मेरा मैथ्स की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। ओके। तो ये सब होने के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। तो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि अब इस तो ब्रह्म में यार से वो है तो ना कि है ही, 5 दिन तुम्हें रख रहे हैं तो एक एक चीज तुम्हारे निकाल लेंगे अंदर से, वो इस बात की तो गारंटी है। अरे भाई, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू होते हैं, एक एक घंटे में लोग आईएएस बनते हैं, राइट? यहाँ हाँ पे 5 दिन तुम्हें रख रहे हैं, वो कुछ अलग ही चेक करना चाह रहे हैं, वरना तो इंटरव्यू तो 1 घंटे के रख सकते थे। 10 में से मैंने 5 ऑब्स्टेकल करे थे बस, बट वो मैंने अच्छी स्पीड से करे थे। अरे एक मतलब बताओ फाइनल बताओ। चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ हाँ। कॉन्फिडेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। ये मैंने शायद किसी ऐसे सर से ही सुना है, बट अच्छा। कॉन्फिडेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। तो अगर जहाँ पे आप हम्म कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाओगे अपने आप में, हम्म या हम्म प्रेशर में आने लग जाओगे, तो वहां से आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ डाउन जाएगा। और आपने वो एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई थी कि हम्म। मतलब ठीक है, 2 एलिमिनेट कर दे रहे हो, तुक्का मार के आ जाओ, खत्म करो। हाँ हाँ। हाँ जी सिद्धांत, क्या हाल है? बढ़िया सर, आपके कैसे हैं? बस जी, अपनी तो कट रही है, पढ़ाते पढ़ते। नहीं और बताओ, क्या चल रहा है अभी? घर पे कैसा माहौल है? अभी तो फुल इज्जत मिल रही होगी। अरे सर, मतलब मैंने इतना उम्मीद नहीं करी थी इतना इज्जत मिलेगी। बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही है मतलब। जैसे पहले होता था ना कि फोन क्यों चला रहे हो, ये क्यों कर, अब कहीं हाँ भी हाँ। पड़े रहो, कुछ भी करो, किसी को कोई मतलब नहीं है, चलाते रहो को, भाई जो करना है कोई करो। कुछ नहीं पूछेगा, है ना? ये बस होता ही है भाई, जो करना लड़का था कर लियो। लड़का अफसर बनने जा रहा है। बस अब तो घर पे अलग लेवल के हो जाते हैं एकदम से, बता रहा हूँ ना, वो वाला मीम है ना, जज्बात पलट गए जिंदगी पलट गई। वो हाँ वाला सीन हो जाता है घर वालों के मतलब लिए। देख, मैंने मुझे लगा हाँ था ठीक है, नॉर्मल रहेगा, चिल रहेगा, कुछ नहीं, हाँ थोड़ा सा हाँ खुश हो जाएंगे, फिर डेली रूटीन में आ जाएंगे। ना हाँ भाई, अलग ही इज्जत मिल रही है। हाँ। और रिश्तेदार भी अलग ही लेवल के, हमें तो पता ही था लड़का करेगा हमारा है। नहीं, रिश्तेदारों का हाँ। तो फिर भी न्यूट्रल रिएक्शन था ये। नहीं, हमें तो पता ही था कर देगा लड़का वाला, टीचर्स का रिएक्शन था। अच्छा, टीचर्स। हाँ, अपने स्कूल स्कूल वाले। टीचर्स। हाँ, स्कूल हाँ, टीचर्स। वही होता है बढ़िया भाई, रहते जब हैं। हो जाए, जब यही होता है। वैसे स्कूल में कितना डांटते रहो, कुछ भी करते रहो, नहीं। हाँ लेकिन और मतलब रिएक्शन, मतलब घर में मैंने ऐसा एक्सपेक्ट इसलिए भी नहीं करा था क्योंकि जब हमें वहां से छोड़ा गांधीनगर से, हाँ। बहुत लेट हो गया था। शाम को 8:30 PM उनने हमें आने दिया वहां से वापस, क्योंकि डॉक्यूमेंट ओके फिलिंग में बहुत टाइम लग गया था। ओके। 2:30 के आसपास रिजल्ट आ गया था। बट उनने हम्म। हमें बैठा के रखा, 6 घंटे उनने बैठा के हमें लिखाया है बस। फॉर्म वॉर्म बस यही भराने में थे, बीच में एक बार चाय दे दी फॉर्म भराने में। हाँ तो 8:30 के आसपास मैंने घर में कॉल करा, हाँ हेलो मम्मी, रिकमेंडेड। हाँ। तो वहां से बहुत ही न्यूट्रल सा रिएक्शन आया। तो अच्छा। मुझे लगा यार, इन लोग को हाइप नहीं पता है क्या रिकमेंड होने की, कि मतलब कि मजाक में ले रहे हैं। तो मैं घर भी ऐसे थोड़ा सैड साइड पहुंचा। तो फिर हाँ मैं जब घर पहुंचा, मैंने हाँ पूछा तो आपने तो ऐसा बोला, न्यूट्रल सा रिएक्शन दिया, अभी बड़े एक्साइटेड हो गए, मतलब ये क्या सीन है। तो वहाँ ऐसा हुआ कि 5 बजे तक जब मेरा कॉल नहीं आया हाँ सेंटर से, तो हाँ। मम्मी लोग ने क्या करा था, थोड़ी सी ऐसी फैमिली ट्रिप प्लान कर ली थी, तो वहीं पे गांधीनगर घूम रहे थे वो लोग जब तक मेरा इंटरव्यू चल रहा था। ओके। तो वो गांधीनगर में ही थे। जब 5-6 बजे हाँ, तक मेरा कॉल नहीं आया, 5:30 बजे वो पहुंच गए सेंटर। ओके। सेंटर के गेट्स में वहाँ मतलब बच्चों की लिस्ट रहती है ना, कि हाँ हाँ इसने हाँ। फोन ले लिया, फोन ले लिया, फोन ले लिया। तो वहाँ लिस्ट में उन्हें चेक कर लिया था, उनको पता चल गया था कि वो रेकमेंड हो गया करके। उन्हें सेलिब्रेट करके ठंडे हो गए थे वो, तब उनका ऐसा कोल्ड ओ। रिएक्शन आया। सही कह रहा है, मैं उनकी घर तो बड़ा, एक्साइटमेंट वो खत्म हो गई। अब तो उनको पता लग चुके, पहले तुम्हें नहीं पता था कि उन्होंने बाहर चेक कर लिया पहले। हाँ। हम्म। अरे मैं बड़ा अजीब सा फील हो गया मेरे को। मैं हाँ। वहाँ बस से बैठा के हमें बस स्टेशन छोड़े थे, मैं थोड़ा ऑफ हो गया। मैंने बोला यार, ये तो मतलब इज्जत ही नहीं मिल रही है, क्या है ये। तो घर जाके फिर मेरे को एक्सप्लेनेशन मिला, तो मैं ठीक हो गया था, हाँ भाई ठीक है। चलो, अब तक कंटिन्यूड होगी इज्जत, वो नहीं। हाँ हाँ। चलो जी, बढ़िया। वैसे फिर भी मतलब अभी वेट घटाने का थोड़ा चल रहा है। हाँ, वो थोड़ा तो सा जब तक उसके लिए थोड़ा हम्म 100% कुछ में अगर हो जाए तो खाने की बढ़िया। कोशिश करो, घर वाले सुनाएंगे। हैं, खा तो सकते हैं वैसे, तुम खुद ही कुछ नहीं नहीं खाओगे अपने आप ही? नहीं। नहीं, मेरे को मतलब मैं हर चीज पे कंट्रोल कर सकता हूँ, खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अच्छा इसके जी। लिए डांट पड़ रही है मुझे खाने के लिए। अच्छा जी। तभी तो मैं ओ, मोटा भी हो गया था मतलब। कॉलेज जाके ऐसा होता है, हॉस्टल जाएगा लड़का, मतलब घर वाले सोचते हैं कि पतला होके आएगा, मैं मोटा होके आ गया उधर से। 80 kg का हो गया था मैं। मैंने वहां ओ, गांधीनगर जाने से पहले मैंने 69 कर दिया था वेट, घटा घटा के। बट स्टिल ओवर वेट था, तो थोड़ा थोड़ा और घटाना है। हाँ चलो, कोई बात नहीं, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, लगे रहो, हो जाता है, कोई इतनी वो बात नहीं है। हाँ। हो जाएगा चीजें। ठीक है, अब बच्चे एकेडमी में गए हुए हैं जिन्होंने पिछली बार करा था वेट, जिन्होंने लूज करा था पिछली बार, तो वरना उनसे बातचीत में करा था। लेकिन अभी उनसे बातचीत हो नहीं पाएगी। तुम जून में, 30 जून को शायद उनकी छुट्टी है। ठीक है, हाँ शायद, या 30 मई है, पता नहीं।
30 मई होगी तो 30 में ही, क्योंकि 30 बातचीत मई से कर। पासिंग आउट परेड है। 30 मई को पासिंग हाँ आउट परेड है, देन 1 महीने का हॉलीडे पड़ता है। हाँ, वो वरना जैसे आयुष था पिछली बार, आयुष में तो भाई साहब मतलब मस्त, मतलब वो भी एयरफोर्स के लिए रिकमेंड था, फ्लाइंग ब्रांच के लिए। तो उसकी मम्मी ने जो बताया, उसकी मम्मी ने बताया था कि एक वो मौसमी की एक स्लाइस हाँ। पूरे दिन में बस ये खाता था वो, खाने का ये था, उसके अलावा सिर्फ पानी। ठीक है, तो उसने 11 किलो लूज करा था अपना। ठीक है भाई। तो अरे एक्सट्रीम लेवल के होते हैं एनडीए के वेट लॉसेस, तो मैंने सुने हैं यस बहुत सारे, बट यस यस मेरा उतना बिल्कुल। एक्सट्रीम नहीं है, बट मेरा ग्राफ जा रहा है नीचे, ठीक है चल हाँ रहा हाँ, एक वो है, अभी इंटरव्यूज का आएगा पार्थ। ठीक है, वो है। 12th अपीयरिंग है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, उसका वेट हो गया कम। वो रोज के 30 किलोमीटर रनिंग करता था, 30 और वही जैकेट वैकेट पहन के 30 किलोमीटर रोज दौड़ता था वो। अभी गया था उसके घर में, उसने बताया। तो ये हम्म। कहानियां है, इम्पॉसिबल नहीं है, चीजें हो सकती है, लगे रहो बस। ठीक है। रनिंग, अच्छा, रनिंग तो। एक एक तो भाई ये ना, मैं थोड़ा सा ऑफ फॉर्मेट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नॉर्मली तो मेरी फतेह सही से कॉन्सेप्ट ही है कि मैं घर पहुंचता हूँ, लेकिन अब पॉइंट ये हाँ, है कि इतने बच्चे हो चुके हैं, रिकमेंड में किस किस के घर पहुंच पाऊंगा। ये इशू हो गया है। बात भी सही, मैं और रहता भी दूर। हाँ वही बात है, थोड़ी नजदीक भी नहीं हो तुम, ज्यादा ही दूर हो। तो भाई तो मेरी तरफ से तो सॉरी बोल सकता हूँ, जब तुम दिल्ली आओगे तभी मिलेंगे हम तो। ठीक है, बस बिल्कुल। इस मैं दिल्ली, तो इसलिए दिल्ली हमने आना तो ये, कंफर्म है, मिलेंगे। हाँ बस तो तब मिलेंगे, इसलिए ये फिर मैंने चलो कि चलो ठीक है, ऑनलाइन तो ले ही लेते हैं। कम से कम पता तो एब्सोल्युटली। रहे बच्चों को। तो थोड़ा सा सिद्धांत, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, अबाउट फैमिली बैकग्राउंड। नॉर्मली मैं घर आता तो वैसे सब कुछ पता लग जाता, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें खुद बताना पड़ेगा, कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या फैमिली बैकग्राउंड ठीक है। है। फिर देन विल कम टू आवर एग्जाम। ठीक है। तो मेरा नाम, पूरा नाम सिद्धांत सिंह पोखरिया है। मैं हम्म। उत्तराखंड से हूँ, बेसिकली पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बट करेंटली लोहाघाट में रह रहा हूँ क्योंकि मम्मी की जॉब इधर है। ओके। और मेरी फैमिली में अभी मम्मी, मैं और छोटा भाई रहते हैं। फादर मेरे हाँ हाँ। 2019 में एक्सपायर हो गए थे। एंड डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है, बट मेरे हम्म। ग्रैंडफादर हैं डिफेंस में। तो ओके आर्मी में थे वो, ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड। तो वहां से मेरा ओके। मेन मोटिवेशन आया कि मतलब बचपन से जो करना है, फौजी ज्वाइन करनी है। खुद भी मैं वहीं से मोटिवेट हुआ। मम्मी ने भी हाँ बहुत मोटिवेट करा था बचपन में कि अगर आर्मी में ही जाना है, या फिर मेरा इंटरेस्ट बाद में एयरफोर्स में आ गया, वो बात अलग है, बट हाँ हाँ। हाँ, आर्मी के लिए काफी मोटिवेशन था बचपन से। बस दैट्स ऑल बेहतरीन। अबाउट मी। बेहतरीन। एनडीए, स्पेसिफिकली एनडीए कब से पढ़ना शुरू करा था? स्पेसिफिकली एनडीए तो मेरे को पता था एनडीए करके एग्जाम होता है, पहले से स्टार्टिंग से ही पता था, 7th 8th से, हम्म कि ये हम्म होता है और यही करना है। मेरा श्योर था कि मतलब हम्म मैं ऐसा बच्चा नहीं था कि हाँ भाई बहुत रिलेट हुआ कि एनडीए टाइप का भी कुछ होता है। मैं अवेयर चल रहा हम्म, था कि हाँ ये होता है। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने स्टार्ट करा, वही अपनी क्लास 12th में स्टार्ट करा था मैंने एनडीए 146 कोर्स के लिए। बट उसमें हाँ कोविड वाला सीन बड़ा खराब हो गया था, तो मैं रिटर्न देने जा नहीं पाया। ओके, तो वह जब जा ही नहीं 147th कोर्स का आया, हाँ, हाँ तो 147th कोर्स का जब आया तो मैंने दिया, बरेली था सेंटर में गया। तो मेरा मैथ्स में कट ऑफ नहीं आ पाई, क्लियर नहीं हो पाई, क्योंकि मैथ्स में मैंने पढ़ा था, ठीक है, एनसीईआरटी लेवल तक पढ़ा था, वो सब करा हम्म था, बट वो इनफ नहीं है, सबको पता है वो एनडीए हम्म उस लेवल का एग्जाम नहीं है कि आप एनसीईआरटी से वो कर लोगे। एंड हम्म मोर ओवर हम्म मुझे ट्रिक्स भी नहीं आती थी, तो मैं बहुत लॉन्ग लॉन्ग सोल्यूशन लिखता था। हम्म, उसमें मेरा काफी टाइम वेस्ट हुआ, तो मेरा मैथ्स की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। ओके। तो ये सब होने के बाद मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया था, वो डिमोटिवेशन की लहर बहुत ही खराब थी, डिप्रेशन वाला था वो बहुत सीन। अच्छा जी। तो क्योंकि मेरे जेई जेई में भी अच्छा स्कोर नहीं आया था, क्लास 12th में भी ओके, मैं 88.4 में अटक गया था, मेरी उम्मीद थी 90s की। तो वो मतलब ऐसा था कि मतलब हाँ हर ठीक है, जगह से बहुत वो हो मतलब गया ना, बहुत। बोर्ड्स में अच्छा हो पाया ना, जेई में ना एनडीए में, हर हाँ, डायरेक्शन में हो तो हर गया। जगह से मतलब बहुत ही प्रेशर टाइप का आ गया मुझ पे। तो हम्म मैं बहुत डाउन हो गया था उस टाइम पे। हम्म 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 मैंने हम्म मतलब ऑल दो मैं प्रिपेयर कर रहा था इंडिया के लिए, बट हाँ ठीक है, अंदर से मतलब उतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं आ रहा था कि यार ठीक है ये वो मतलब। फिर धीरे धीरे मैं अपने ट्रैक पे आया। हम्म, जुलाई में, आई रिमेम्बर, शायद जुलाई के आसपास मैंने ले लिया था प्लस सब्सक्रिप्शन। रणभूमि बैच ओके। जब आ रहा था, जब रणभूमि हाँ बैच हाँ, जब अनाउंस हुआ था, मैंने तब सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके, रणभूमि तो बैच और से मैंने पढ़े मैथ्स थे। लेकिन अर्पित सर से पढ़ी थी। अच्छा, मैथ्स हाँ, आपने तो लेकिन अर्पित सर मैंने से मैथ्स, पढ़े। हाँ हाँ क्योंकि मतलब अर्पित सर से मैं पहले से पढ़ा था, यूट्यूब से भी, आपसे भी मैं यूट्यूब से ही मतलब जानता था आपको। हाँ तो हाँ हाँ रणभूमि बैच अनाउंस हुआ, मैंने वहां से जब प्रिपेयर करना शुरू करा, तो ठीक है, हाँ मतलब हाँ मैथ्स में मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ हाँ बहुत ज़्यादा। क्योंकि हाँ फिर अच्छे से कॉन्सेप्ट्स चल रहे थे क्लासरूम में, एग्जाम्पल मेरे से सॉल्व होने लग गए थे।
हाँ और हाँ हाँ ट्रिक्स पता लग रही थी कि मतलब जो सॉल्यूशन मेरा हाफ हाफ पेज में जाता था वो दो दो लाइन में जब मेरा सॉल्यूशन आने हाँ, लगा तो वो अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगा। बिल्कुल तो सही बात है। धीरे धीरे 2 ढाई महीने जब मैंने ऐसा ही कंटिन्यू करा तो उस समय हम्म शेड्यूल बहुत एक्टिव हो गया था मेरा, क्योंकि क्लासेस, हम्म। दिन भर क्लासेस। बहुत और ज्यादा होती है क्लासेस। हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि आपने क्लासेस देख ली और आपका हो जाएगा, सेल्फ स्टडी हम्म, भी डालनी है उसमें। मैथ्स है, मैथ्स बिल्कुल जैसा सब्जेक्ट है आपका वीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस भी डालनी है। बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, मतलब हफ्ते 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 रुक का मतलब घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, या हम्म 3 3 दिन तक कमरे में ही पड़ा हूँ, मतलब कुछ भी चल रहा है वहाँ, मतलब अलग ही लेवल का, मतलब गॉड मोड चल गया, ऑन हो गया था मेरा तो। मैंने मतलब हम्म। इतनी पढ़ाई मैंने अपनी क्लास 12th में भी नहीं करी थी। तो मेरा फिर मुझे लगा जब रिटर्न मेरा क्लोज आने लगा तो फिर हाँ मैंने स्टार्ट करा मॉक टेस्ट देना। हाँ जब मैं मतलब मैंने स्टार्टिंग में एक मॉक टेस्ट दिया था ना, तो हाँ उसमें हाँ। मेरे स्कोर था अराउंड, क्वालिफाई भी नहीं हो रहा था, 70s में मेरे मैथ्स में आते थे मार्क्स, ओके 70s 80s में रहते थे। ओके। तो मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करा, मेरे मार्क्स पहुंच रहे 120 150 130, मतलब हाँ काफी हाँ, सेटिस्फाइड था मैं कि यार मैंने तो डबल अप कर दिया स्कोर। बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट था मेरी मैथमेटिक्स में। हाँ हाँ और हाँ जीएस मतलब, जीएस तो मतलब वैसे तो आप बहुत अच्छे टीचर हो, लेकिन मेरी हाँ। स्टिल जीएस में ऐसा था, कमांड अच्छी थी क्योंकि अच्छा, मेरे को पहले बचपन से से ही। ज्योग्राफी में, ओके। हाँ, तो ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। तो हम्म। उसमें मतलब बढ़िया चलता था मेरा ज्योग्राफी को, मेरे को बहुत ज़्यादा वो पेलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं क्लास देख लेता था। आपने कुछ हाँ इंपॉर्टेंट नोट कराया, लिख लिया, उसका एक बार हाँ रिवीजन करा था मैंने पेपर जाने से पहले, बस मैंने बहुत हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। हाँ 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 एंड क्योंकि फिर मतलब इंटरेस्ट नहीं आता है तो फिर मेरे से पढ़ा भी नहीं जाता है, वो सिंपल हाँ। बात है। नहीं, सही तो बात है, हिस्ट्री में जिसमें नहीं, इंटरेस्ट है उसको स्ट्रेंथ लेकिन बनाओ। पॉलिट हम्म हाँ, हम्म जियोग्राफी और पॉलिटी मेरी ऐसी थी कि मतलब क्वेश्चन आ रहा था तो मैं कर ले रहा था, हम्म। क्योंकि मैंने एमसीक्यूज बहुत लगा दिए थे। अच्छा। इनफ, ओके जो वो एक बुक आती है मोटी सी, 10,000 एमसीक्यूज करके, उसमें ओके। यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स हाँ, के और सबके ये सब होते हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज रहते हैं। हम्म हाँ, हम्म। उससे मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, तो मेरी टिक टिक टिक, और आपने वो एलिमिनेशन टेक्निक सिखाई थी कि हम्म। मतलब ठीक है, दो एलिमिनेट कर दे रहे हो, तुक्का मार के आ जाओ, खत्म करो। हाँ 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 सेम एलिमिनेशन से मेरे बहुत सारे वो मजा आ गया, हाँ मतलब हाँ मैं काफी सेटिस्फाइड था एग्जाम से जाने से पहले, मतलब ये था हाँ कि भाई इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था, मैंने जितना कर हाँ। दिया है काफी करा है। मैं रिटर्न में टारगेट लेके गया था अपना 450 प्लस, हम्म कि मतलब इतना तो लाना ही लाना है। लेकिन हम्म। फिर मेरे मैथ्स के एग्जाम में क्या सीन हुआ, वो एक शीट भरने के लिए आती है जब आप हम्म एग्जाम दे रहे होते हैं, तो एक ओएमआर हम्म। देते हैं, उसमें रोल यस। नंबर भरना होता है, और ओएमआर में देन शीट नंबर भरना होता है, देन क्वेश्चन पेपर नंबर भरना होता है। हम्म। तो उसमें मेरा बहुत वो हो गया कि मैंने क्वेश्चन नंबर की जगह अपना रोल नंबर भर दिया था, अच्छा। उल्टा ऊपर नीचे हो गया था वो। हाँ तो हाँ। उस चीज में मेरा बहुत मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स उसमें मेरे चले गए, वो अच्छा, फ्लूइड वूड लगा के ठीक करा उन्होंने कैसे? लॉस हो गया। नहीं, उन्होंने इसको ठीक उनने करा। मेरे सामने कुछ नहीं करा, उनने बोला, हाँ 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 मेरे सामने नहीं करा, तो उनने बोला नंबर नंबर उन्होंने नोट करके ले गए वो। और हाँ मेरा रोल नंबर, जब रोल नंबर की जगह रोल नंबर सही था, हाँ तो वो ठीक होना चाहिए बस, बाकी नीचे कुछ भी चलता रहे वो मैटर नहीं करता, क्योंकि जीएस के पेपर में वो मैच कर लेंगे। हाँ तो हाँ हाँ। रोल नंबर मैंने सही भरा था, नीचे वाले में कुछ मिस्टेक हुई थी 2 कॉलम्स में, तो वहाँ पे उन्होंने ठीक करने की कोशिश करी, नहीं हुआ, 20 मिनट्स अप्रोक्स वेस्ट हो गए, वो लेके चले गए उसको साइड में। और फिर मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मतलब होना ही मुझे लगा था। यार ये तो रिटर्न मेरा ऐसे खराब भी हो सकता है, रिजल्ट नहीं भी आ सकता है। बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। मैंने पानी पिया, एक लंबी सांस ली, क्वेश्चन पेपर, मैं आई रिमेम्बर मैं 30th क्वेश्चन में था मैथ्स में, 30 ओके। 40 के आसपास था। हाँ हाँ फिर हाँ। मुझे वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आने लगा, मैंने क्वेश्चन पेपर करा उल्टा, 120 से उल्टा जाना शुरू करा फिर मैंने। अच्छा। फिर उतने टाइम में जितने हो पाया मेरा, मतलब सफिशिएंट हो गया था, हाँ ठीक हो गया था मेरा, तो मतलब इतना हाँ, मैं कॉन्फिडेंस देखो था मेरे ये को भी, कि पिछली बार मतलब नहीं होगा। ये भी सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि तुम्हें, मतलब यू आर नॉट, मतलब कोई भी इसके लिए प्रिपेयर क्यों ही होगा इस हाँ, टाइप की सिचुएशन के लिए, है ना? एक तो इन मतलब मैथ्स का पेपर जो तुम्हारी वीक रही है, तुमने उस पर काम करा है, और उस पेपर में ऐसा हो जाए तो बंदा कॉन्फिडेंस तो लूज कर ही जाएगा यार एकदम से। हाँ, लेकिन तो चलो, मतलब तुम वो, खड़े लेकिन हुए फिर दोबारा। मतलब मुझे लगा हाँ कि रादर देन हाँ। लूजिंग होप, कि जितना बचा है उतना तो कम से कम अच्छे से करूँ, यस। यहाँ छोड़ देने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ तो मैथ्स का फिर मेरा काफ़ी मतलब ठीक गया, बहुत अच्छा नहीं हाँ गया, मतलब मार्क्स भी कितने आए, मतलब ठीक मार्क्स मैथ्स में, मतलब ऐसा हुआ कि हाँ सफिशिएंट मार्क्स हैं मेरे, बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं है, 100 के हाँ आसपास हाँ होंगे। हाँ, मतलब 100 के आसपास है। तो हाँ, हम्म। फिर ब्रेक हुआ, ब्रेक में लंच वंच करा, तो फिर हम्म तब मैंने सोचा यार मैथ्स में मार्क्स तो खींच नहीं रहे हैं, अब जीएस में हम्म मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा। हम्म और हम्म जीएस में मतलब इंग्लिश और ज्योग्राफी मेरी अच्छी थी,
मैंने उठाया, सबसे पहले वही करा, इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, जो मतलब हम्म। स्ट्रेंथ वाले पोर्शन थे उनको मैंने वो वाला। सफिशिएंट टाइम दिया कि मतलब हाँ अगर ये करना है तो इसमें गलती नहीं करनी है। हाँ। बढ़िया बढ़िया तरीके से मैंने सबसे पहले इंग्लिश निपटाई। 40 के आसपास हम्म क्वेश्चन हो गए थे मेरे, जो मैं हम्म 100% श्योर था कि ठीक है। और हम्म। उसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया कि नेगेटिव चले जाएगा तो फिर वो मतलब दिक्कत ही है फिर हाँ वो भी। सही बात है। फिर मैंने धीरे धीरे साइंस एंड जियो उठाए। हिस्ट्री के हम्म क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे हम्म। कि ऐसा है कि मतलब नहीं है उसमें कॉन्फिडेंस तो नहीं करूंगा वाला। हाँ नहीं क्योंकि करोगे, वो सही छः बात। क्वेश्चन आए थे, छः हम्म क्वेश्चंस आए थे और वो मैं कंफ्यूज हो गया था उसमें, मतलब मेरे को हम्म आ रहा था आंसर, मतलब हम्म। एलिमिनेशन से मतलब हो जा रहे थे वो, बट हाँ मैंने हाँ नहीं हाँ करे। हाँ मतलब नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस तो नहीं करूँगा, हाँ सिंपल हाँ था, हाँ ख़त्म कर दिया। हाँ। सेम कॉपी को मल्टीपल टाइम्स क्रॉस चेक करा तो मेरे उसमें हाँ 320 का स्कोर आ गया था जीएस में। ओके। तो मैंने कहा ओके मोर देन जीएटी में। सफिशिएंट। हाँ फिर तो मतलब हो गया भाई, 100 उधर, 320 इधर, तो यू आर हाँ सेफ। हम्म। टोटली सेफ। तो फिर मैं चुपचाप बैठ गया अपना सब क्लोज करके और सो हम्म। गया। हाँ बस मतलब फिर टेस्ट ज्यादा में वो नहीं करा जाके कि मतलब अब टाइम बचा है तो तुक्के मारने स्टार्ट कर दे, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है ये चीज़ मैंने मतलब। मॉक टेस्ट में रियलाइज़ करी, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट में बहुत करा था ऐसा, टाइम बच रहा है तो तुक्के मारो, और वो मेरा हाँ स्कोर बहुत ही नीचे ले आ रहे थे। हाँ। मतलब ये एक्सपेरिमेंट मैंने कर लिया था कि मतलब मॉक टेस्ट दिस। में मैंने अपना सारा बैड लक भी यूज़ कर लिया, जितने एक्सपेरिमेंट करने थे वो एक्सपेरिमेंट भी मैं घर से ही करके गया था कि ये नहीं करना है, ये मुझे पता था कि अगर एग्ज़ाम मॉक टेस्ट में ऐसा हो रहा है तो एग्ज़ाम में भी हो सकता है, तो टाइम बिल्कुल बचा हो है, सकता। जितना कर लिया, सो जाओ, बस हो गया। वो दिस इज वेरी नाइस स्ट्रेटेजी। फालतू में इनफैक्ट ये बच्चा मॉक टेस्ट से सीखता है। मतलब देखो कुछ बच्चे होते हैं जिनकी ये वाली पावर ज्यादा अच्छी होती है, जो मतलब हम्म। मतलब एस्टिमेटेड गेस कंपेरेटिवली अच्छे मार सकते हैं, जो भी मतलब मान लो। लेकिन ये सब हाँ तुम्हारी वो पावर है, तुम्हारी वो स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, ये तो पता लगेगा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें सही पता बात है। लगेगा। और वो तुमने पता कर लिया, तुम्हें पता लग गया भाई यहाँ तो अपना कटेगा, तो इससे बेटर अपना पेपर हम्म। बंद करो और सो जाओ। सो है। जाओ बस। नहीं नाइस लेकिन हाँ, नाइस लेकिन मैं मतलब। काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मेरा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। हाँ 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 भाई, जब इतना तो वही ना तुम्हारा कौन और उस मतलब उसमें हो ही, मैं तुम तो वही जगह 100 320 क्लियर है। तो मतलब मैथ्स का पेपर, जब मैं बाहर आया वहाँ से हॉल से, हम्म तो हम्म सब कह रहे हैं हम्म। टफ आया था, टफ आया था। मेरे को तो कुछ पता नहीं था मैथ्स का पेपर कैसा आया था, क्योंकि मेरा वहाँ टाइम वेस्ट हो गया था, तो मैं बस हेड हाँ डाउन करके पेलने में पड़ा था सवाल। मुझे लग रहा था हाँ जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे वो मुझे ही नहीं आ रहे, क्योंकि मैं प्रेशर में हूँ। हाँ आगे वहाँ जाके प्रेशर पता में। चला ठीक है वो कंपैरेटिवली टफ आया था करके इस बार। हाँ 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 हाँ। तो ठीक था, मतलब मज़ा आया। हम्म वो एक्सपीरियंस मतलब थोड़ा यादगार टाइप बन गया वो, जस्ट बिकॉज उस इंसिडेंट के। ऐसा नहीं हुआ कि गए दिया आ गया वाला। नहीं नहीं, तो ये अच्छा ही है ना, मतलब देख कितना कुछ सिखा रहा है ये। और एक्चुअल में मैं वही बात है ना, जब यूपीएससी कोई भी एग्जाम है ना, एक वेब सीरीज आई थी एस्पेरेंट्स, है ना, तो उसमें वो थी तो खैर हाँ सिविल सर्विसेज पे। लेकिन द पॉइंट इज कि यूपीएससी के एग्जाम्स ना नॉट ओनली एग्जाम्स के दिन आपको टेस्ट करते हैं, उससे पहले से टेस्ट करना शुरू करते हैं। अलग अलग टाइप की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, तो ये दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन। ठीक है। कल परसों एक मैंने लिया था गौरव का इंटरव्यू, ठीक है, गौरव सिंह। उसने बताया था कि वो आया था ऑटो से, और भाई साहब हम्म। ऑटो में बैग भूल गया, एडमिट कार्ड, पेन वैन सब उसका भाई साहब ऑटो वाला लेके चला गया। ठीक है। सुबह सुबह 10 बजे उसने किस तरीके से मैनेज करके उस सिचुएशन को संभाला, एंड फाइनली रिकमेंड है, राइट। तो यही सब हाँ क्वालिटीज होती है, मतलब आपका सब कुछ चेक हो रहा है वो इनडायरेक्टली ना, मतलब ऐसा नहीं कि सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट करी गई, लेकिन आ गई तो आप उसमें कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वही फिर जो तुम्हें एक फौजी बनना है उसकी क्वालिटीज भी है, बहुत ही सही बेहतरीन। बात है। अब लेकिन एसएसबी कुछ एसएसबी से बताओ। रिलेटेड, हाँ एसएसबी, हाँ लेकिन मैं रिटर्न का एक मतलब जो भी एस्पिरेंट्स देख हाँ। रहे हैं उनको एक बात जरूर बता दूं कि और कुछ करो ना करो, लेकिन मॉक टेस्ट तो जरूर देके जाना। मतलब तुम्हें अपना लेवल घर से ही पता रहेगा, तुम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे एग्जाम हॉल से कि मेरा तो हो जाएगा टाइप, जैसा यस। मैं फर्स्ट टाइम आया था कि मेरा हो जाएगा और नहीं हुआ हम्म था। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेहनत तो आपकी ठीक है, आपने करी है हम्म। ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट देके जाओ तो उससे आपको पता चलेगा कि आप किधर स्टैंड करते हो। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितना अच्छा करा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये डिपेंड मतलब आपका स्कोर इस बात पे डिपेंड करता है कि बाकी कितना अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। यस बिल्कुल आपके सही, हिसाब से एकदम पते शायद की बात साढ़े चार बोली। सौ अच्छा स्कोर हो। आप मतलब जैसे मेरे हिसाब से 450 अच्छा स्कोर है, बट हम्म। अगर जब 5 लाख जनता अगर पेपर दे रही है, अगर मैक्सिमम उसमें से 600 ठोक के आए हैं, तो हाँ तुम हाँ तो हाँ। मतलब लुढ़क गए ना। तो यस यस यस। ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट एक बार दे के देख लो, मतलब अन अकेडमी कराते रहता है, वहाँ से भी हाँ हाँ मतलब अपनी रैंक देख लो। अंडर 8000 आ रही है तो बढ़िया है, रिटर्न क्लियर हो हाँ जाएगा, लेकिन हाँ हाँ। चिल रखो फिर उसके बाद। नहीं यार ये है ही, देखो तुम्हें सच्चाई को फेस करना ही पड़ेगा। ठीक है। तुम वही बात है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि जैसे बोर्ड्स में होता है 90% से अब ले आओ, मान लो ऐसा बोलते हैं अच्छा स्कोर हम्म। है,
लेकिन भाई साहब हाँ सच्चाई ये है, डीयू में तो एडमिशन भी नहीं होता अच्छे कॉलेजेस में। क्यों? क्योंकि बाकी लोग उससे अच्छा ला रहे हैं। तो आपको इस हाँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में दूसरों से अच्छा रहना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो? मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे आपको एक्चुअल रियलिटी पता लगती है कि वेयर एग्जैक्टली आर यू स्टैंडिंग, और आपको कहाँ पे इंप्रूवमेंट करनी है, और कहाँ पे मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे आपको काम करना ही नहीं है, बिकॉज तुम वहां पे फेल हो गए। तो इससे बेटर उसको पहले काटा मार के हम्म, किसी और चीज पे फोकस कर लो जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन सकती है। सही बोला सही तुमने बात है। सिद्धांत। जबरदस्त, नाइस, मतलब इम्प्रेस्ड बाय योर स्ट्रेटेजी, और जो तू कूलनेस तुमने रखी, नाइस, वेरी नाइस। अब आगे चलो, एसएसबी। एसएसबी का तो एक चीज़ मैंने डिसाइड कर रखी थी, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा पहली अच्छा, बात। बिना कोचिंग करे, ओके, नाइस। हाँ, नहीं जाना है हाँ मैंने कोचिंग, तो नहीं जाना है, बस बात खत्म। हाँ और हाँ तो फिर मैंने कैसे स्टार्ट करा, मैं मतलब हाँ, 11th से ही ये रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू देखता था ओके, कि उनने क्या करा, कि उनके हाँ इंटरव्यू में कैसे सिचुएशंस डाली गई। और हाँ मतलब उनसे मैंने क्या सीखा कि एसएसबी एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, लोग हाँ उसको पर्सनैलिटी टेस्ट की तरह ले नहीं रहे हैं। ये है हाँ। बात, कि मतलब हम्म है वो पर्सनैलिटी टेस्ट, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पर्सनैलिटी चेक कर रहे हैं, रादर देन लोग हम्म फोकस कर रहे हैं कि करंट अफेयर्स रट लिए। अच्छा, टैट हम्म में मतलब स्टोरी हम टाइम पे लिख ले रहे हैं, वैट में हम्म हमने सारे वर्ड्स लिख लिए, सारी सिचुएशन लिख ली। ये नहीं है एसएसबी। एसएसबी हम्म। आपको ओवरऑल जज कर रहा है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों पे जज कर रहा है जो आपको पता भी नहीं है। हाँ, तो मतलब रादर देन वर्किंग ऑन की करंट अफेयर्स रट लिए या ये कर लिया वो कर लिया, आंसर्स रट लिए इंटरव्यूइंग ऑफिसर को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करो। कि मतलब हाँ, आप अपने आप को तो नोटिस कर ही सकते हो ना, कि अपने आप से ज़्यादा आदमी किसी और को मतलब बेहतरीन तरीके से जान ही नहीं सकता है। जैसे आप बिल्कुल। बाहर जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जा रहे हो, तो उधर आपका कैसा बिहेवियर है, क्या आप अटेंशन हम्म। सीख कर रहे हो या फिर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो, हाँ ठीक है चिल रख रहे हो। क्या मतलब कुछ भी अगर जैसे प्रॉब्लम आ जा रही है, आपका वॉलेट खो गया, तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, टेंशन में तो नहीं आ जा रहे हो एकदम से। हम्म। मतलब मोटी मोटा यही तो चेक हो रहा है उधर पे, कि मतलब आदमी कैसे रिएक्ट करेगा बिल्कुल। सिचुएशंस में। तो ये बहुत एक कॉमन बात होती है कि जो लोग इग्नोर कर देते हैं। वैसा ही साइकोलॉजिकल टेस्ट के साथ भी है। मोस्ट ऑफ द हम्म पीपल ये सोचते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने का मतलब ये है कि आपने सारे रिस्पॉन्सेज लिख दिए, आपने सारी हम्म। स्टोरीज बना दी, तो ये आपका गलत है। साइकोलॉजिकल टेस्ट अच्छा हो गया। नहीं, ये बहुत गलत चीज़ है। तो मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट एज द नेम सजेस्ट, तो आपकी साइकोलॉजी चेक कर रहे हैं। तो यस। मतलब जब तक आपकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, जब तक आपका हम्म साइक ठीक नहीं है, सोचने का तरीका ठीक नहीं है, आप ग्रुप में अच्छे से बिहेव नहीं कर पा रहे हो, और जैसे कुछ मतलब अनफेमिलियर सिचुएशन आ गई तो घबरा जा रहे हो, तो वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं साइक में। तो हम्म। साइकोलॉजिकल टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है, जस्ट सो दैट कि आप टाइम पे सब चीज़ कंप्लीट कर पा रहे हो। हम्म मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टाइट वाइट की प्रैक्टिस नहीं करनी, करनी है, जस्ट सो हम्म। दैट कि आप टाइम में वो सब कुछ कंप्लीट कर पा रहे हो। सेंटेंसेस रट के नहीं ले जाने हैं, स्टोरीज रट के नहीं ले जानी है। आपको जो नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स उधर पे आ रहा है, वो आप लिख लो, बिल्कुल। वो सही होगा। वो आप अगर आपकी अब मतलब पर्सनालिटी वही ना, अच्छी है, आप हाँ, सिलेक्ट हो जाओगे। बिल्कुल, कुछ भी फेक करने की कोशिश करोगे या रटा रटाए जाओगे तो पकड़े जाओगे, और वैसा बंदा उनको चाहिए ही नहीं है, बस साफ सी बात ही है। मतलब मेरे साथ था, हाँ सेम ग्रुप हाँ सेम डे, हाँ। हम्म। उसका इंटरव्यू भी था, तो उसने आंसर्स लिख रखे थे उसने बेसिकली क्वेश्चंस के। अच्छा जी। तो अच्छा। मुझे लगा चलो ठीक है यार, मतलब बंदे ने खुद लिखे होंगे तो ठीक ही है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है इसकी, ये होगी। तो उसने हाँ एक जनरल क्वेश्चन जो इंडिया वालों से पूछा जाता है कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, हाँ भाई ने उसका आंसर नो में लिखा था, पूरा नो लिख हाँ। के एक्सप्लेन करा हुआ था क्यों नहीं है, क्या नहीं है, क्यों नहीं अच्छा रखना है। अच्छा। वहां जाके वो यस बोल के आया था, वो 15 मिनट अपनी गर्लफ्रेंड पे लेक्चर दे के आया था वो। तो वहां पे इतना प्रेशर का माहौल होता है कि आप चाहो ना चाहो आप वहां सच ही बोल के आओगे। सही बात है। फिर इनफैक्ट बोल के वो फंस गया, और उसने प्रिपेयर तो नो के हिसाब से करा हुआ है, हैं? हाँ, तो मतलब ऐसा मतलब फेक नहीं हाँ करना है, मतलब नेचुरल हाँ। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्सेस। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि आप आंसर्स वो मत करो, कि क्वेश्चन आप देखो ही मत कि किस प्रकार के आ रहे हैं, क्वेश्चंस देखो, हम्म आंसर फ्रेम हम्म करो अपने दिमाग में। हम्म बट ऐसा नहीं है कि एक बार अच्छा ये तो बहुत ही बढ़िया आंसर बोल दिया मैंने, इसको नोट कर लेता हूँ, रट लेता हूँ, आएगा तो ऐसे ही हम्म। बोल दूंगा। नहीं, आपका दिमाग है वो दोबारा भी सही में आंसर बोलेगा, वो ऐसा करने की आपको बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। नहीं है। यस, और कुछ और थोड़ा सा अलग हटके आएगा तब भी वो दिमाग उतना रिएक्ट कर पाएगा, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्युटली। कि कि मेरे से अपना एक मतलब। बहुत बहुत ही वियर्ड हाँ क्वेश्चन जिन्होंने पूछा था, हाँ 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 कि जैसे जनरली मैं एयरफोर्स के इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो उनका क्वेश्चन होना चाहिए था कि आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ। तो उनने मेरे से ये नहीं पूछा। तो इंटरव्यू चल रहा था, बीच में उनने मैं एक आंसर दे रहा था मैं किसी क्वेश्चन का, उसको काट के उन्होंने बोला अच्छा सिद्धांत आपकी सेकंड प्रेफरेंस क्या है। हम्म। मैंने बोला सर आर्मी है। तो उन्होंने बोला हाँ सेकंड प्रेफरेंस आर्मी क्यों है।
तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था वहाँ पे, मतलब ये कैसा क्वेश्चन पूछ दिया इनने। हाँ, अब मैं बट मतलब मैंने ठीक है। एयरफोर्स को आर्मी से बेटर कैसे बताऊं मैं? बता ही हाँ, नहीं सकते। हम्म। तो फिर मतलब मैंने उनको इस तरीके से वो करा कि जो मेरा एक्चुअल रीज़न था, कि मतलब मैंने बोला सर मुझे बैटल मशीन्स बहुत पसंद है, वॉर मशीन्स। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरे फाइटर जेट्स आते हैं। अगर समहाउ मैं एयरफोर्स में नहीं आ पाया तो मैं टैंक्स चलाना चाहूँगा जो कि आर्मी के पास है, तो दैट्स वाई आर्मी मेरी सेकंड प्रेफरेंस है। तो ठीक है, वो नहीं, मान गए दिस थे। वाज जस्टिफाइड। अगर तुम कहीं भी ये दिखा देते कि मतलब यार ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं, आप ऐसे क्वेश्चन हम्म। में ऐसे आंसर देने होते, आप कभी भी किसी एक को सुपीरियर नहीं दिखा सकते किसी एक फोर्स को दूसरी फोर्स से, बिकॉज ऐसा नहीं है। एब्सोल्युटली। सब कुछ सिंक है, ठीक है। आप बिल्कुल नहीं कर हम्म। सकते ये चीज। तो आपने बिल्कुल सही दिया कि भाई मेरे एम में जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरी स्ट्रेंथ है, फिर जो मेरा इंटरेस्ट है, उसमें सबसे पहले फिट ये बैटरी है, फिर ये बैटरी है, फिर ये बैटरी है। बस हम्म। यही यही एक्चुअल आंसर है, और जो तुमने एकदम सही दिया आंसर है। तो बढ़िया। एक लड़के से उनने यही बात पूछी कि एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। हाँ। तो उसने बोल दिया सर मुझे ब्लू यूनिफॉर्म बहुत पसंद है। तो वहाँ से सर का रिप्लाई आया कि कल के दिन अगर आर्मी और नेवी अपनी यूनिफॉर्म ब्लू कर देते हैं तो मतलब ऐसे स्टूपिड रिप्लाईज आपको नहीं देने हैं, मतलब ये सही बात आप बात है सुन यार। लो। कोई लॉजिक थोड़ी ना, दिस इज नॉट अ लॉजिक। ये हाँ। मतलब ऑफिसर लाइक बिहेवियर थोड़ी ना है। नाइस, नहीं बढ़िया, मतलब यू एंड यू आर सेइंग दिस कि बी नेचुरल, बी ऑनेस्ट, और जो है बी ऑनेस्ट। मतलब उसको अच्छे तरीके से, अपने थॉट्स को अच्छे तरीके से बोलोगे, रटी रटाई चीजें कुछ नहीं चाहिए, जैसी सिचुएशन आ रही है उस टाइम हम्म। पे आपका दिमाग बेस्ट रिएक्ट करे, बस उस हिसाब से करना, नहीं। और मतलब हम्म। एसएसबी मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी मिथ है कि लक फैक्टर है, ये है हाँ हाँ कि हाँ फौजी के बच्चे होते हैं, कुछ नहीं होता हाँ भाई। और हाँ लक लक मैं मानता हूँ कि बस स्क्रीनिंग में होता है, बहुत सारा। हाँ हाँ। बहुत सारा लग चाहिए स्क्रीनिंग में, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए रिकमेंडेड 3 FSB गांधीनगर, मैं टीएस देने चले गया मजे मजे में। हाँ, फर्स्ट में को मेरा हाँ, इलाहाबाद में था, स्क्रीन आउट। हाँ। तो स्क्रीनिंग में लग चाहिए। इधर मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा। वहां जाके सोच स्क्रीनिंग में रहे हो ये आपको क्या हो लग गया। चाहिए। हाँ, हाँ। मतलब उधर लड़के मुझे देख के कंसोल हो रहे हैं कि भाई ये तो रिकमेंडेड है, इसका नहीं हुआ हमारा कैसे हो जाएगा। वो खुशी खुशी जा रहे हैं घर। मैं वहाँ सेल्फ डाउट में आ गया, यार ये क्या हो गया मेरे साथ। नहीं तो नहीं, बिल्कुल सही बात है, मतलब मतलब हाँ वहां तक स्क्रीनिंग, लक, उसके आगे आपका, आपकी जजमेंट, आपका दिमाग, आपकी पर्सनैलिटी, राइट। मतलब स्क्रीनिंग में भी लक बस ग्रुप डिस्कशन में है। मतलब हम्म स्क्रीनिंग में आप ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट आपके हाथ में है, जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर करके गए हुए होते हैं कि ये इसको हम्म इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो इंपॉर्टेंट हम्म है तभी वो उधर है एसएसबी में। एसएसबी में हम्म कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है और वहाँ रखी हुई है। तो हम्म OIR अपना स्ट्रॉन्ग करके जाना है। और एयरफोर्स वालों को मैं एक बात बता दूं, एयरफोर्स के OIR अतरंगी आते हैं, कुछ भी प्रैक्टिस कर लो वहाँ आप मैच ही नहीं कर पाओगे उनने जो भी दिया है। हाँ हाँ मैं बहुत हाँ प्रैक्टिस करके गया था, मैं आर्मी वाले करके गया। मतलब जो जनरली हाँ जो सब यूट्यूब पे जितना भी हाँ, अवेलेबल वो था, सब या उसी के। ऑफिसर की स्पेशल क्लासेस हैं पुरानी। हाँ हाँ तो मैं वो प्रैक्टिस करके गया था, वहाँ जाके OIR का सेट खोला, कुछ मैच ही नहीं हो हाँ रहा है, वो अलग ही पूछ रहे हैं हमने। तो हाँ। एयरफोर्स वाले थोड़ा ध्यान रखना कि वो थोड़े अतरंगी OIR पूछ लेते हैं। नहीं, बाकी मतलब वही है ना, मैक्सिमम आपका आपके हाथ दिमाग में है। काम करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो, मतलब दैट इज ओआर इज सिंपल रीजनिंग, राइट। अब वो हम्म। रीजनिंग आपको दिमाग लगाना है, कुछ भी आ रहा है आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, सब हो जाता है, वो बहुत डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है नहीं। अटेंटिवली इस चीजों करो तो, राइट। हाँ, बस वो टाइम लिमिट थोड़ा डाल देते हैं तो उससे थोड़ा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। बट और एक चीज़ हम्म मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं प्रेशर में आ जाते हैं ग्रुप हम्म डिस्कशन में, नरेशन में, या OIR देते समय। तो हम्म उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रेशर में आ रहे हो तो ये बात आप ध्यान रख लो कि आप अपनी परफॉर्मेंस को हिंडर कर रहे हो। बेटर है कि आप उस हम्म प्रेशर की फीलिंग को सप्रेस करने की कोशिश करो। मत करो फील प्रेशर, क्योंकि अगर आप प्रेशर फील करोगे आप अपनी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करोगे, अपना स्क्रीन आउट होने का चांस बढ़ाओगे, या अपना कॉन्फिडेंस आउट होने का चांस बढ़ाओगे। तो ऐसा है कि एसएसबी बहुत मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस है। हम्म मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम है मेरे लिए, तो मतलब क्योंकि मैं एक ही हम्म बार हूँ, जो बार बार जाते हैं उनके लिए हो जाता है। बट अगर आप वहाँ एसएसबी जाते हो तो आप ट्राई करो कि ये आपका वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन जाए, क्योंकि फर्स्ट चांस इज द गोल्डन चांस। फिर अगर आप रिपीटर बन जाते हो तो देन ऑब्वियसली आप पे मतलब ज़्यादा फोकस किया जाता है कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों बाहर करा गया। यस, तो और क्या उस आपने उन रीज़न को एरियाज में ढूंढने इंप्रूव में। करा। यस एब्सोल्युटली। और कई बार तो ऐसा होता है एसएसआर मान लो सेल्फ डाउट में आ गए कि यार हमें तो इसका वीक एरिया मिल ही नहीं रहा है, शायद इतना ही हम्म बड़ा है कि हिडन है कि हमें मिल ही नहीं रहा है, तो दोबारा कॉन्फ्रेंस आउट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं वहाँ पे। मतलब ट्राई हम्म करो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका हो जाए, नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में जाओ, हम्म इम्प्रूवमेंट करके जाओ। हाँ। कोई बड़ी नहीं बात तो नहीं है, दिस रिपीटर्स हमारे दिस साथ बहुत सारे हुए हैं अंदर। तो हाँ, मतलब वही ना, मतलब देखो, हो सब जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ वो नहीं कि फ्रेशर ही हो सकते हैं, रिपीटर ही हो सकते हैं, सब हो जाते हैं। लेकिन वही है, अल्टीमेटली आपकी पर्सनैलिटी क्या है, किन चीजों पर आप काम कर रहे हो, जो उनके एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट कर पाना,
अपने तरीके से, मतलब देखो ये मैं कितने एसेसर से मिल चुका हूं मैं, सब ये तक बोल देते हैं हमें ये तक पता होता है कि कौन सी हम्म। एकेडमी का प्रोडक्ट है भाई ये, इतना वो हो चुके हैं कि उनको ये तक पता हाँ होता है। ठीक है। मतलब, और कुछ लोग से तो मैंने ये भी बोला, मतलब बोलते सुना है, हाँ जैसे टीएस के एसएसबी आ गई तो चलो हाँ ले आते हैं, एक्सपीरियंस ले आते हैं। यार हाँ हाँ एक्सपीरियंस लेने के लिए मत जाओ एसएसबी में, मतलब स्क्रीन आउट हाँ, या कॉन्फ्रेंस आउट हो गए तो फिर अगली बार रिपीटर वाली लाइन में खड़े होने में बुरा लगता है। सही सही बात, तो बात मतलब सही अगर बात। जा रहे हो तो अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ, अब तो नहीं तो मत तैयार जाओ। करके जाओ, मतलब टाइम पास करने क्यों जाना हाँ एक्सपीरियंस लेने मत जाओ वहाँ एसएसबी का, वरना एक्सपीरियंस आपको एसएसबी फिर बहुत खराब एक्सपीरियंस दे देगी आगे। है। बढ़िया वो बढ़िया, सही नहीं बात है। वो तुमने मतलब वो पॉइंट्स बताए हैं, मतलब ये इससे ये पता लगता है कि तुमने काफी चीजों को एनालाइज करा है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ही कुछ भी, ये नहीं है कि भाई मेरा तो होता चला गया, ऐसा नहीं, हाँ तुमने मतलब काम करा है तब वो रिजल्ट्स हैं, ऐसे नहीं है वो। हाँ ये मतलब, तो और ऐसा मतलब होता भी नहीं कि आपने काम नहीं डाला है तो रिजल्ट नहीं वो है, नहीं मतलब नहीं, जैसे मेहनत कुछ करी है लोग तो होते हैं काम बोल देते हैं काम मैंने मिला। तो ये कर लिया था, ऐसा तो हो गया था, बट एक्चुअली नहीं है ऐसा। तो मैं प्लान आउट करा है, पूरी स्ट्रेटेजी भाई बता रहा है कि ऐसे से काम करा, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी उस पे काम करना है, कुछ चीजें छोड़ दी बिकॉज हो ही नहीं पाएंगी, मॉक टेस्ट दे हाँ लिए, मॉक टेस्ट से पता लग गया, एसएसबी में चीजों को एनालाइज करा, बी नेचुरल, कोचिंग नहीं लेनी है इस बात को सोचते हो, मतलब इसने जब डिसाइड करा कोचिंग नहीं लेनी है, दैट मीन्स कुछ प्लानिंग थी तभी तो ऐसा कर लिया इसने। ठीक है। सही तो बात मतलब है। दिस इज, मतलब सिद्धांत, दिस इज वेरी गुड, योर प्लानिंग पार्ट वाज वेरी गुड थ्रू आउट, चाहे वो आपका रिटर्न हो चाहे एसएसबी हो, एंड उसको आप करेक्टली इंप्लीमेंट भी कर पाए, एग्जीक्यूट भी कर पाए, तो रिजल्ट्स हम सबके सामने हैं, रिकमेंडेड लड़का अपना। ठीक है। अपना एयरफोर्स में जाएगा, देश की सेवा करेगा, नहीं। बिल्कुल। और जीटीओ का एक हम्म, किस्सा बताता हूँ मैं आपको, हाँ तो हाँ दो मतलब जीटीओ में तो हो गया था, कांड 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 हुए थे हमारे साथ बहुत सारे। हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, जिस दिन हमारा जीटीओ था उस दिन हम्म। 8 लोगों का ग्रुप था हमारा, तो उस दिन अच्छा। हम में से 4 के इंटरव्यूज थे, हम इंटरव्यूज देके आए, शाम को सब रूम में बैठे हुए थे। और हाँ हमारे रूम का नाम जयगुआर था, तो हम काफी प्राइड में घूमते थे कि हम जयगुआर वाले हैं और सबका सब रिकमेंड हाँ होंगे ये वो सो करके। हाँ 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 तो हाँ हाँ। हम बैठे उधर अपने रूम में बैठे हुए हैं, हम्म तो मैंने बोला हम्म अब सुनो भाइयों, कल ग्रुप डिस्कशन होगा। हम्म, ग्रुप डिस्कशन में कोई भी फिश मार्केट बनाने की कोशिश नहीं करेगा, सब लोग बोलेंगे, हाँ एक एक करके बोलेंगे, और सबका सिलेक्शन हो जाएगा, देखो सारे रिकमेंड हो जाएंगे हम जय गौर वाले। सब हाँ बोले हाँ हाँ भाई बहुत ही बढ़िया। तो हाँ सेम चीज हुई नेक्स्ट डे। वो मतलब जीटीओ ने भी नहीं सोचा होगा इतना अच्छा ग्रुप डिस्कशन जा सकता है, इतना मतलब हाँ लेजिट इतना अच्छा हुआ, आप मेरे ग्रुप के किसी भी बंदे को उठा के पूछ लो, देर हाँ वॉज हाँ नो हाँ फिश मार्केट एट ऑल। हाँ 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 बहुत हाँ स्मूथ तरीके से हमारा ग्रुप डिस्कशन गया था। और हाँ फर्स्ट टॉपिक हमारा शायद मेक इन इंडिया से रिलेटेड था समथिंग, हाँ हाँ आत्मनिर्भर हाँ भारत, मेक इन इंडिया और डिफेंस के साइड पे था थोड़ा। एंड हाँ हाँ सेकंड हाँ टॉपिक हाँ। वाज अ चॉइस बिटवीन वुमेन एम्पावरमेंट एंड इंडो यूएस रिलेशंस। और इंडो यूएस ओके। रिलेशंस किस चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, रीजनल स्टेबिलिटी, एंटी टेरर, ये सब तीन उनकी हम्म लीड्स दी हुई थी, तो हम डिस्कशन चल रहा था नेचुरली। तो मेरा 46 नंबर था, इधर पे 45 बैठा हुआ था हम्म सेमी सर्कल में, और जीटीओ सर पीछे बैठे थे यहाँ पे। हम्म। और हम ऐसे ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे, तो एकदम से 45 नंबर सबको रोकता है। तो एज हम्म। प्लान्ड हम सब रुक गए कि बोलने। ओके। तो वो बोलता है, इन हिंदी फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू से दैट अमेरिका इज दोगला। पीछे से जीटीओ सर ने चश्मा निकाल के ऐसे देखा है उसको। 80 हाँ नंबर ओवर का हाँ मीम मार रहा है उधर वो। हाँ 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 हाँ। मतलब वो, और वो सुन के हम उसकी तरफ देख रहे हैं और एकदम से साइलेंट हो गया सब कुछ हाँ मामला। फिर एकदम से हाँ। 42 ने बोलना शुरू करा, तो तब थोड़ा नॉर्मल हो गया था, वरना हम उस पर बोलते रहते बहुत देर तक ये क्या बोल दिया इसने करके। नहीं हुआ होगा एक तो रिकमेंड वो, वो, है वो नहीं, रिकमेंड हुआ नहीं हुआ। उसका रिकमेंड होने का ये रीजन नहीं था उसका। अच्छा नहीं, वो गर्लफ्रेंड वाला भी यही था। उसके रिकमेंड अच्छा, ना होने का सारे मेन कांड। रीजन मैं बताता हूँ आपको। हाँ हाँ तो, उसके रिकमेंड ना होने का रीजन ये था, कांड मिला। मैं जैसे मेरी बारी आई तो मैं ऑलरेडी 3 लोग के कमांड टास्क में जा चुका, और हम हाँ 8 का ग्रुप था, चौथा मैं था, तो मैंने 50% लोगों के कमांड टास्क करे हुए थे मतलब। हाँ मेरे को हाँ अच्छा हाँ खासा और मैं जैसे कोचिंग वोचिंग वाला मैं था नहीं, तो मैं पीजीटी से ही ऑब्जर्व करते हुआ था पट्टा बल्ली कैसे लगाना है। हाँ, तो ग्रुप डिस्कशन के बाद ऐसे हाँ एक्टिविटीज चलते रही। हाँ। तो अब आई बारी कमांड टास्क की, तो मैं ऑलरेडी हम्म 3 लोग के कमांड टास्क में जा चुका था, चौथा मैं खुद हम्म था। तो हम्म काफी एक्सपीरियंस मेरा हो गया था कमांड हम्म टास्क से, मतलब हम्म पट्टा बल्ली मतलब क्या लगाना है क्या करना है सब हम्म काफी मेरे दिमाग में फिट हो गया था। तो हम्म और मतलब ऐसा भी था कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क फर्स्ट टास्क होता है ग्रुप टेस्टिंग सीरीज में, जो ऑब्स्टेकल्स वाला होता है। हम्म तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में क्या करा, मैंने बस ऑब्जर्व करा हम्म लोगों को करते हुए, कि हम्म जिनके पास हम्म एक्सपीरियंस था, जिनको आता था करना, मैंने उनको हाँ करते हुए देखा। एक जगह हाँ पे कहीं पे अटक गए थे वो लोग, तो हम्म जीटीओ सर ने उनको कुछ बोला कि ऐसा मत हम्म करो ऐसा करो।
उनने शायद हम्म, नहीं सुना, लेकिन मैंने सुन लिया था। तो फिर मैं उनको बोलने लगा कि देखो ऐसा करो, जहाँ पे तुम बल्ली लगा रहे हो उधर भी फट्टा लगा दो, ऐसा ऐसा कुछ कर दो। तो वो हाँ लोग नहीं सुन रहे थे क्योंकि मैं पीछे खड़ा था, वो लोग आगे थे, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का भी था, इतना कॉम्प्लेक्स था कि जीटीओ सर ने बोल दिया दो लोग ग्राउंड पे चल के चले जाओ वहाँ पे, क्योंकि ग्राउंड भी आउट ऑफ बाउंड्स होता है। ओके। तो तो वहां पे वो लोग लगे हुए थे, तो उनने मेरा आइडिया नहीं सुना, बट जीटीओ सर ने सुन लिया। तो हाँ उनने फिर मेरे से पूछा क्या कह रहे हो, मैंने बोला ऐसा ऐसा कह रहा हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है, वर्केबल आइडिया है। उनने नहीं हाँ लगाया वो बात अलग है, बट इससे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि हाँ ग्रुप में अगर जब आप एक्टिविटी कर रहे हो, हाँ। जीटीओ सभी को देख रहे हैं, मतलब भले ही आपका आइडिया आपका ग्रुप इम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मतलब कुछ भी चल रहा है ग्रुप में, आप हो हाँ। नजर में, कुछ नहीं कर रहे हो तो भी नजर हम्म। में हो, कुछ कर रहे हो तो नजर में वो हो भी ही। नहीं करेंगे। तो मतलब हमेशा आपको ऐसा करना है कि ग्रुप में कोऑपरेशन बना के रखना है, ऐसा नहीं करना हम्म है कि मेरा ही आइडिया लो या हम्म। कुछ भी कर दो ऐसा, ये टाइप का। हाँ, मतलब सही बात एंड है। मतलब तुम्हारा आइडिया अच्छा था, नहीं चला तो तुमने उस पर कुछ वो नहीं करा कि मतलब मेरा ही आइडिया ही, मतलब आप करो बस, तो ही होगा। हाँ, हम्म। तो बस हो गया। और एयरफोर्स के ऑब्स्टिकल्स में एक बात वो क्या एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं कि लोड पकड़ा देते हैं, बाल्टी बाल्टी कुछ भी पकड़ा देंगे सैंड भर के, तो हमारे पास कंटिन्यूसली वो लोड था कि इसको भी पार कराना है। और हाँ कई बार ऐसा होता है कि रूल्स हम वायलेट कर देते हैं, हाँ। और जैसे इक्विपमेंट ग्राउंड पे टच नहीं होना चाहिए, वरना उसको दोबारा स्टार्ट लाइन से वापस आना होगा। सेम ओके। थिंग इज इंडिविजुअल, कि आप ग्राउंड पे टच हो गए तो आपको स्टार्ट लाइन से वापस आना है। ये हम्म। रूल जीटीओ सर ने क्लियरली बताया था, बट फिर भी हाँ। बच्चे इग्नोर कर रहे थे। तो हम्म। याद रखना कि कोई भी रूल है इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम तो इग्नोर कर दे रहे हो, चलो ठीक है, तुम सोचो कि जीटीओ नहीं जीटीओ देखा, नहीं कर जीटीओ ने रहा देख लिया और उसने नोट भी कर लिया भाई तुम्हारे बारे में। है। यस तो मैं यस। अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि जितनी भी बार मेरा इक्विपमेंट नीचे टच हो रहा था या जितनी बार मैं नीचे टच हो रहा था, तो मैं स्टार्ट लाइन से वापस आ रहा था। एंड हाफ ग्रुप हाँ। टास्क में मेरा मतलब थोड़ा अजीब सा था वो ऑब्स्टेकल, बट वो मेरे आइडिया से सॉर्ट हो गया था। मेरा हाफ हाफ ऑफ द आइडिया वाज माइन कि ब्रिज हम्म करने का उसको आइडिया मेरा था कि ऐसे रोप फेंकी और उसको ब्रिज कर दिया था। तो अब जीटीओ सर पूछ रहे कि इस पे जाओगे कैसे, चल हम्म के जाओगे, मैंने बोला नहीं सर, बैठ के ऐसे रगड़ रगड़ के चले जाएंगे। तो फिर हम्म मेरे को भी रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी स्टूपिड चीज बोल दी है उसको। तो फिर हम्म पीछे से आया 45 नंबर, तो उसने कर दिया था कुछ कुछ लगा के, उसने हम्म वो सेट कर दिया था मामला। रोप का हम्म। ऐसे रोप थी, तो ऐसे क्रॉस में पट्टा डाल के इसमें चल के ऐसे पार हो हाँ गया था वो। हाँ 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 तो कमांड कमांड टास्क का बता रहा था फनी हाँ इंसिडेंट। तो हाँ उसमें ये हाँ हुआ, मेरे को जो कमांड टास्क मिला था सेम 45 को भी मिला। तो उस कमांड हाँ टास्क में क्या था कि वो मीडियम लेवल की डिफिकल्टी का था पार करने हाँ के लिए, बट उसकी हाँ। डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए उसने इतना बड़ा सा हमें ड्रम पकड़ा दिया था। मेटल अच्छा। का ड्रम था, ग्रीन कलर में पेंटेड था। हाँ और होता होगा भारी, मैंने देखा नहीं, मैंने तो देख लिया था कि हाँ ठीक है, ये ड्रम को भी पार कराना है और ये हेल्पिंग हाँ मटेरियल है मेरा। मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स बुलाए और मैंने ब्रिज कर दिया ऑब्स्टिकल को। हाँ वो जल्दी से हो गया था, क्योंकि वो तो हाँ। मीडियम लेवल का ही था। फट्टा लगाया, हम्म, बल्ली लगाई, वो ब्रिज हो गया। हाँ एक एक लड़के को हाँ उस साइड खड़ा करा, मैं यहाँ पे खड़ा था। 48 नंबर हाँ पीछे खड़ा हुआ था मेरे इस हाँ साइड पे। हाँ मैंने उससे बोल दिया पास द ड्रम। तो उसने हाँ। उठाया, ड्रम दे दिया। उसने तो जल्दी से दे दिया, मैंने हाथ लगाया, मेरे हाथ में एकदम से वाली आवाज आई जलने की। वो इतना ओके। धूप में तब के बहुत गर्म हो गया था वो। ओ। तो वो मैंने हम्म, रियलाइज नहीं करा था, मेरी आंखें बड़ी हो गई उसको पकड़ के। जीटीओ भी देख रहे हैं क्या हो गया इसको करके। तो हाँ फिर मैंने उसको जैसे जैसे उठाया वहां पकड़ा। अब सेम चीज आगे 42 था शायद, 42 नंबर आगे खड़ा था, सेम चीज उसके साथ भी, उसने भी रियलाइज नहीं करा था गर्म होगा, उसने पकड़ा उसको भी गर्म। उसने स्लाइड करके मतलब बल्ली के ऊपर ऐसे स्लाइड करके उसको नीचे स्टार्ट लाइन पे रख दिया। वो हाँ सॉर्ट हो गया, हम लोग क्लियर हो गए। तो जीटी ने बोला ठीक है जाओ, जा सकते हो। सेम हाँ ऑब्स्टेकल मिला 45 नंबर को, यही दोगले वाले को। तो हाँ उसने मेरे को बुलाया एज हेल्प सबॉर्डिनेट, बट मैं एज अ सबॉर्डिनेट उसको बता नहीं सकता था कुछ भी। जी हाँ क्लियर होता। पहले तो वो हाँ पता नहीं क्या ही आइडिया लगा रही ठीक है, उसे ब्रिज करने के लिए बहुत ही अजीब आइडिया लगाया उसने, नहीं हो पाया। हाँ वो फट्टे को हाँ। उसने ऐसे रखा और हाथ से पकड़ लिया उसने, फिर अच्छा। से बोल रहा चढ़ जा। तो ओ। मुझे पता था ये स्टूपिड बात कर रहे हैं, मैं खाली उसकी बात टाल नहीं सकती, तो मैं स्ट्रक्चर के ऊपर गया, खाली एक पैर ऐसे उसने फट्टा लगाया था, मैंने खाली एक पैर उस पर रख दिया दबाने के लिए कि भाई देख तेरा काम नहीं कर रहा है। तो उसने बोला ये तो हाँ काम नहीं कर रहा है, मैंने बोला हाँ नहीं कर रहा है। हाँ फिर हाँ उसके बाद हाँ कुछ कुछ करके उस साइड से उसने करा, वो ब्रिज हो गया। तो अब हाँ। जीटीओ सर ने बोला अच्छा ठीक है, कितने बंदे पार हो जाएंगे। तो उसने पहले अपना हम्म पूरा आइडिया एक्सप्लेन करा, फिर बोला कि सर दो हम्म। बंदे पार हो जाएंगे। सर ने बोला कि तुम्हारा ड्रम तो पीछे ही छूट गया, जो हाँ वो ड्रम सेम उसको भी दिया था। तो उसने बोला सर ये तो हम्म, बहुत बल्कि है, ये तो नहीं आ पाएगा। तो जीटीओ सर हाँ उसको लेजिट बैठ के आइडिया बता रहे कि देख भाई एक काम कर, एक बंदे को यहाँ खड़ा कर, एक बंदे को यहाँ खड़ा कर, तो ऐसे पास करना, वो ऐसे करके ड्रम को उधर हम्म को फेंक देंगे। तो कह रहा नहीं सर, हम्म हाथ लगा के जल जाएगा, ये गर्म है, वो है। तो मतलब आप हम्म। फौज के लिए जा रहे हो, साफ सीधी बात है, बड़े बड़े मिशन करने कोई और छोटी छोटी उससे बात क्या है उससे कि पहले, जस्ट पहले कैसे तुमने होगा। करा है उस चीज को?
हाँ, और मैं मतलब मैं अभी भी स्ट्रक्चर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, वो ऐसे दो नॉन पैरेलल लाइंस थी, उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ था और मैं यहाँ पे खड़ा था। मेरा एक बार मन कर रहा पीछे से ऐसे मारूं उसको, क्या कर रहा है, ड्रम ड्रम पकड़ा मेरे को हम्म करके। हम्म फिर कुछ बोल नहीं सकते तो मैंने कुछ करा नहीं उसे। लेकिन हम्म फिर वो बहुत स्टूपिड हरकत कर दी थी उसने, उसके बाद से मेरे को लग रहा था कि इसका नहीं हो पाएगा करके। हम्म। हाँ, नहीं भाई, आप फौज के और लिए जा रहे हैं, आप ये तो एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते इस टाइप की चीजों के, तो ऑब्वियस और सी ये तो बात। मतलब बहुत ही छोटे मोटे एक्सक्यूज थे वो, हाँ हाँ, ऑब्वियसली ड्रम ये ठीक है क्या चलो है भारी मतलब। था गर्म था। यस यस यस, ये कोई एंड मतलब नहीं। एक हम्म। और अपने आप पे कॉन्फिडेंस हमेशा होना चाहिए बंदे को हाँ। कि कर लेंगे टाइप। और वो हम्म वही कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए जीटीओ मेरे से पूछते हैं कि जैसे हम्म कमांड टास्क से पहले नॉर्मल छोटा सा शॉर्ट टॉक होती है, तो वही हम्म। शॉर्ट टॉक में अच्छा क्या हो कैसे हो, अच्छा यहाँ से आए हो, मैंने हाँ ठीक है उत्तराखंड हम्म, तो बहुत सुंदर है, मैंने बोला हाँ। हाँ हाँ तो फिर क्या, तुम्हें कितना चांस लगता है कि तुम रेकमेंड हो जाओगे, मैंने बोला सर हाँ मुझे मतलब मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है, एसेस हाँ करना आप लोग के ऊपर है, बट मैं हाँ। अपनी तरफ से 100% रिकमेंडेड हूँ। तो उसने बोला हम्म वाह ठीक है अच्छा है। फिर वो उनने बात टॉपिक चेंज करा कि हम्म। अच्छा तुम्हें अपने ग्रुप से कौन कौन लगता है रिकमेंड हो जाएगा, मैंने बोला सर हाँ ये हाँ लगते हैं कि मुझे रिकमेंड हो जाएगा। उसने बोला, फिर उन्होंने बोला कि ये 41 नंबर का नहीं लगता है तुमको, मैंने बोला हाँ सर उसका थोड़ा ऐसा है कि वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, वो हाँ बोल हाँ नहीं हाँ पा रहा है तो शायद उसकी हाँ वजह से वो नहीं हो पाए। तो उसने हाँ। बोला लेकिन आइडियाज तो बहुत अच्छे दे रहा है। मैंने बोला सर अगर वो आइडियाज एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा अपने ट्रूप्स को तो कैसे करेगा। हम्म तो उसने मतलब तो फिर उसने बोला अच्छा क्या रीजन हो सकता है उसके अच्छे आइडियाज नहीं। मैंने बोला सर जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो मैंने सुना है कि ज्यादा बोलते कम है सोचते ज्यादा हैं, मतलब दिमाग हाँ उनका हाँ तेज होता है, तो शायद वो रीजन हो। और मोस्ट प्रोबेबली हाँ उसने अपने कोचिंग में ये सब देखा होगा तो हो सकता है। हाँ। तो फिर अच्छा उन्होंने बोला तुम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, मैंने बोला सर मैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन हूँ, मैं एम्बीवर्ट हूँ। अच्छा सो यू थिंक एन एक्ट, मैंने बोला हाँ सर अच्छा फिर तुमने हाँ लास्ट में मतलब ये चीज कंफर्म करने के लिए कॉन्फिडेंस दोबारा चेक करने के लिए अच्छा तुमने कितना बोला था अपने रिकमेंडेशन का चांस, 50%, एटी हाँ परसेंट मैंने बोला नो सर 100%। तो वो हाँ। वहाँ पे काफी इम्प्रेस टाइप का हो गया था वो। फिर वो चले हम्म गए, हम्म बोला बुलाओ अपने सबॉर्डिनेट्स करो अपना टास्क, मैंने बोला ठीक है। हम्म। और मतलब दो लड़कों को तो उन्होंने ऐसा टास्क दे दिया था ना, मतलब हाँ हाँ वो जो पूरा स्टार्ट लाइन से एंड लाइन तक वो 2 फीट का गड्ढा था, हाँ कुछ ही नहीं था उसके अंदर। उसमें बोल दिया वो क्रोकोडाइल वाटर है, क्रोकोडाइल है हाँ वो पानी में वहां पे। हाँ और इधर हाँ। पे एक ऐसा प्लस करके सिंबल था और उसको कॉर्नर पे ऐसा प्लस करके सिंबल था, उसको ब्रिज करके जाना था, उनने 2 पट्टे दिए थे। ओके ओके। बहुत अजीब था वो मतलब हम्म उनने कर दिया था, लेकिन वो सुनने में बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे करा हुआ है। और वो एक आइडिया हम्म। से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, उनसे दो दो तीन तीन आइडियाज मांगे थे उनने अच्छा। सेम ऑब्स्टेकल ओ, को करने के लिए। हम्म। लेकिन और ओवरऑल मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, है ना, मतलब कितना कुछ लर्निंग्स है तुमने सीखी कि, मतलब इतना इतना अभी तक मुझे किसी ने शेयर नहीं करा है, मतलब इतनी डेप्थ में इतनी चीजें याद, एक एक चीजें किस तरीके से क्या किसी ने शेयर नहीं करा है उस तरीके से जिस तरीके से तुमने मतलब शेयर सर करा है। नाइस। मतलब ये ऐसा अपॉर्चुनिटी थी कि मतलब मैं अपने पूरे जीवन में इसका इंतजार कर रहा था, मतलब जितने टाइम्स मेरे को याद है कि एसएसबी कुछ होता है तो मैं उस इस एक्सपीरियंस का इंतजार कर रहा था। तो मेरे को वर्ड बाय वर्ड हर डे का याद है कि क्या हो रहा हाँ। था। सो नहीं, और गजब। मतलब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में क्या होता है, टाइगर लीप हाँ करके एक ऑब्स्टिकल होता है, आपने सुना होगा, हाँ बहुत फेमस है हाँ वो। क्या हाँ करते हैं, हाँ। स्ट्रक्चर पे चढ़ते हैं 10 मीटर ऊपर होता हम्म। है, जंप करेंगे रस्सी पकड़ेंगे हाँ। नीचे आएंगे। हम्म। तो मैंने देखा फर्स्ट डे तो लोगों के लिए हैं, सब लोग फर्स्ट एड लगा के घूम रहे हैं, बैंडेजेस बैंडेजेस। मैंने बोला यार इससे तो दूर रहना है। हाँ तो मैंने वो देखा, मेरे को अपने हाथ बहुत करे तो मैंने बाकी सारे ऑब्स्टिकल्स करे, लास्ट में आया हाँ। सेम ऑब्स्टिकल में फिर रोप क्लाइंबिंग भी करनी थी। मैंने रोप क्लाइंबिंग का ट्राई करा, चढ़ा चढ़ा चढ़ा। अब मेरे हिसाब से तो मैं बहुत ऊपर चढ़ गया था, मैंने नीचे देखा मैं थोड़ा सा ही ऊपर बढ़ा हूँ। फिर बोला यार ये तो नहीं हो पाएगा। मैंने उसको ड्रॉप करा, मैं गया दूसरे ऑब्स्टिकल पे, वो सब करके आया। मतलब 10 में से मैंने 5 ऑब्स्टिकल करे थे बस, बट वो मैंने अच्छी स्पीड से करे थे। तो हम्म मतलब 3 मिनट का टाइम मिलता है, 2:30 में मैंने बोल दिया था अब जितने कर लिए ये नहीं हो पा रहे, मैं चलते बना वहां से। हम्म। तो ये भी देखो कितनी मतलब और डिफरेंट अप्रोच है। लोग क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे भाई, मतलब 7 करने चाहिए, 8 करने चाहिए, मतलब सब मिथ्स सर हैं यार तीन इसमें तीन ना। तीन तीन वालों को रिकमेंड होते हुए देखा है मैंने, कहाँ लगे हो ब- 7 8, लोग 11 बताओ। भी करके आए हैं। हाँ। और ये भी हो वो सकता है वो ऐसा नहीं इतने है, करके रिकमेंड भी ना हो, ठीक है, और 3 वाला हाँ रिकमेंड भी हो जाए। यस। बस वो मतलब गेम आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके परफॉर्मेंस का है, वो हाँ ये नहीं हाँ। देख रहे। वो एकेडमी में जाके तुम्हें फिट बना देंगे, तुम तो वो 10 ऑब्स्टेकल को 2 बार रिपीट कर दोगे 3 मिनट में, सही इतने फिट हो बात है, जाओगे। सही अभी तो बात है, वो सही बात। उसकी टेंशन नहीं है। अभी बस वो हाँ शायद कुछ कुछ तो चेक करना चाह रहे हैं, क्या चेक करना चाह रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से पता नहीं। कुछ लोग हाँ बोलते हैं हाँ करेज चेक कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ चेक हाँ कर रहे हाँ हैं। हाँ ठीक हाँ। है जो भी कर रहे हैं करने दो। और हम्म हमारा गांधीनगर सेंटर था तो वहाँ खाना बहुत खराब मिल रहा था। हम्म। खराब इन द सेंस मतलब आपका खाने का मन नहीं करेगा, इतना अच्छा। खराब खाना था। मैंने 2 3 दिन खाना स्किप करा है उधर का। तो ओके।
और ऐसी अफवाह वहाँ अपने जो एनसीओ होते हैं हमारे साथ, एक एनसीओ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर, उनने एक ये चलाया था कि सेम खाना ऑफिसर्स के पास भी जा रहा है। तो वैसे तो हमें अच्छा जी। रिडिकुलस लगा कि इतना खराब खाना क्यों देंगे वो ऑफिसर्स को, हाँ बट स्टिल हाँ हाँ थोड़ा सीरियसली ले लिया। और ग्रुप टास्क के दिन हाँ सुबह बना था उपमा, उपमे के साथ हाँ बने थे चने। वो बहुत ही हाँ। वाहियात कॉम्बिनेशन था, और उपमा भी बहुत खराब था, वो डस्टबिन भरे हुए थे उस दिन, मतलब पूरे उपमे अच्छा। से बहुत खराब था। हाँ मैंने हाँ। जीटीओ, मैं लेजिट कह रहा हूँ, 2 कप चाय पी के मैं जीटीओ करने चले गया था, वो इतना खराब खाना था वो। 2 चम्मच खाया, मैंने बोला नहीं हो पाएगा, मैंने 2 कप चाय पी, चलता बना। तो हाँ वहाँ ऑफिसर आए, उन्होंने पूछा अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या करा, हमने बोला ये करा। अच्छा ये तो बहुत ही हाँ वियर्ड कॉम्बिनेशन है, कैसा लगा तुमको? हाँ तो सब कह रहे हैं हाँ। फूड वाज डिलीशियस, मैं चुपचाप खड़ा था, मैंने बोला नहीं था डिलीशियस। तो और सेम उपमे का वो जीटीओ में जैसे ब्रेक मिलता है ना, एयरफोर्स का अलग ही चोचले चलते हैं, पता नहीं, जैसे जीटीओ दो अच्छा। दिन का होता है तो वो एक ही दिन में उन्होंने पेल लिया था, तो बीच में ब्रेक हाँ मिलता है। हाँ। तो ब्रेक में वो चीज बॉल्स बोल के कुछ लेके आए, ठीक है, वो उसमें भर अच्छा। के एक हाँ हॉट केस में भर के वो लेके आए ऐसे। तो उन्होंने बोला सब हाँ लोग एक एक ही लेंगे, लिमिटेड है चीज बॉल्स में। हाँ मैं सबसे हाँ पहले गया, मैंने सबसे बड़ा वाला उठाया, मैंने एक हाँ बाइट ली। बहुत ही वियर्ड टेस्ट आ रहा था, मैंने बोला यार इसके अंदर चीज तो है नहीं, क्या क्या मतलब क्या खिला दिया इनने। हाँ हाँ। थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ जो सुबह का ब्रेकफास्ट था उपमा, उसी को डीप फ्राई करके चीज बॉल बोल के दे रहे हैं ये लोग। ओ। तो हमें ओ तो भाई फिर भी ये साहब। दिया, अगले दिन वालों को एक एक पार्ली जी दिया था उन्होंने। तो मतलब, और सेम बात मैं कॉन्फ्रेंस में बोल के आया कि खाना हाँ खराब था, तो मैंने क्लियर हाँ। शब्दों में उनको बोल दिया। तो जब उन्होंने बोला फीडबैक दो, मेरे कॉन्फ्रेंस में मतलब वेट बहुत कराया था मेरे से, बट चली 1 मिनट थी। तो हम्म उन्होंने बस यही, अच्छा क्या क्या करा, कैसा रहा एक्सपीरियंस, अच्छा फ्रेंड्स बनाए, मैं बोला हाँ बनाए, मेमोरीज हम्म बनाई, ये करा। और हम्म उससे भी खराब बात है कि जीटीओ देके जब हम आए हम्म दैट डे, तो बहुत धूप है गांधीनगर में, बहुत मतलब खराब धूप, हम्म जमीन भी धूप फेंकती है वो। जूते के हम्म सोल जल के हमारे पिघल जाने वाले थे, बहुत गर्म था। तो हम्म हम आए ऐसे ही, बेड वेड पे पड़े थे, तो हमने सोचा चलो कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक लेते हैं कैफेटेरिया से। हम्म शाम को गए, कोल्ड ड्रिंक ली, आइसक्रीम आइसक्रीम खाई, मेरा गला बैठ गया। हम्म 4th डे हमारा रेस्ट था, फुल डे कुछ नहीं था उस दिन। हमने और कोल्ड ड्रिंक पी ली, मेरा गला और बैठते गया। और हम्म मतलब, और बहुत खराब कंडीशन होती गई मेरी धीरे धीरे। कॉन्फ्रेंस की हम्म। डे तक मैं अगर मुंह खोल रहा था कुछ बोलने के लिए, तो हवा निकल रही थी बस, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ तो बहुत खराब हालत हो गई थी उस दिन, मतलब मैंने वहां पे एक वो रखा था, वाटर कूलर टाइप का लगा था, बट उससे बॉइलिंग वाटर भी आता था। मैं ग्लास में अच्छा। बॉइलिंग वाटर निकाल के वही पिए जा रहा हूँ, मतलब कॉन्फ्रेंस मेरा 46 नंबर था, तो मुझे लगा था काफी जल्दी आ जाएगी, बट लग गया था टाइम धीरे धीरे। तो मैंने वो हम्म गर्म पानी पी पी के थोड़ा अपने आप को बोलने लायक बनाया था। तो हम्म मेरी आवाज काफी मतलब, ऑब्वियसली गला बैठा है तो अजीब सी आ रही थी, बट मैं कॉन्फ्रेंस में जब मैंने बोला था, तो मैंने उनको ये इसका भी एक्सप्लेनेशन दे दिया था साथ में, कि उन्होंने बोला कि तुमने क्या क्या एक्टिविटीज करी, एंजॉय करा या नहीं करा। तो मैंने बोला हाँ, जब मैं उनको बता रहा था, मैंने बोला मैं फ्रेंड्स के साथ कल बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाई, तो मेरा गला भी बैठ गया, तो थोड़े से हंस भी गए वो, माहौल हाँ में थोड़ा मतलब वो लाइट भी तुमने हो गया। एक्सप्लेन भी कर और दी बात कि ऐसे आवाज क्यों आ रही है, और उसी मतलब हाँ, उनके आंसर में उस चीज को चिपका दिया तुमने। सही बात है। बस मतलब मुझे उनको एक्स्ट्रा पूछने हाँ की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमने अपना क्या हाँ। हाल बना के आए हो टाइप। फिर उन्होंने यस बोला यस अच्छा यस। कोई फीडबैक। मैंने बोला सर हाँ द फूड वाज फाइन बट इट कुड हैव बीन बेटर। तो उन्होंने बोला हाँ अच्छा बेटर मतलब व्हाट बेटर। मैंने बोला सर नथिंग स्पेसिफिक। तुमने बोला फिर भी बताओ। हाँ तो वहाँ एक फीडबैक का बोर्ड लगा हुआ था मेस में। हाँ हाँ तो एक हाँ दिन वहाँ वाटरमेलन मिला था, तो मैं जिस दिन वाटरमेलन देखा मिला, उस दिन मैं लिख के आ गया था उसमें कि और भी फ्रूट्स दो, अच्छा लगा वाटरमेलन खा के। हाँ हाँ तो हाँ मैंने बोल दिया कि जो मैंने वहां लिखा था, मैंने सेम वही उनको भी चेप दिया कि फ्रूट्स और ऐड कर देते तो ठीक रहता। लेकिन जब मैंने बाकी लोगों से पूछा सेम क्वेश्चन, तो वहाँ वो पेल गया है कि फूड वाज डिलीशियस, फूड वाज डिलीशियस। अरे भाई नहीं था तो नहीं था बोल दो ना हाँ। यार, सही बात है, नहीं था तो नहीं था। झूठ क्यों बोलना है। हम्म। नहीं नहीं, ये यही मतलब चीजें हैं जिन्हें मतलब जिन्होंने तुम्हें रिकमेंडेड डिलीशियस तो बनाया। वो कहीं से कहीं तक नहीं था। हाँ मतलब, और मैं, और मतलब लोगों से भी बोल रहा था कि अगर कल मेरे से पूछ लिया इनने कॉन्फ्रेंस में कि फूड हाँ कैसा था, मैं तो बोल दूंगा भाई यार था, और मैं बोल के भी आया। लोग हाँ। लोग देख रहे मेरे को, तो सच में बोल के आगे मैंने बोला हाँ भाई अब था तो था, क्या करोगे। बिल्कुल सही बात है यार, जो है वो है। मतलब आप और हो ऑनेस्टी चाहिए सकता है उनने सबसे मतलब बेहतर। डेलिबरेटली भी रखा हो, मतलब क्योंकि हाँ, ये देखो यही चेक करने के लिए ऐसा कि तो कि हाँ। शायद सही मतलब, बात। क्योंकि एनसीओ आके हमें ये बोले कि जो खाना तुम्हें मिल रहा है वही खाना ऑफिसर्स को भी मिल रहा है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? शायद हो सकता है कि वो जानबूझ के खराब खाना दे रहे हो कि रिस्पॉन्स चेक करने के लिए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यू नेवर नो, बिल्कुल हो सकता है। और तुम्हारा उस टाइम पे और ऑनेस्ट आंसर ही बनता है। हम्म हाँ, तो और लास्ट मोमेंट पे मतलब हम्म। लास्ट लास्ट दिन थर्ड थर्ड डे की शाम से खाना अच्छा हो गया था, मतलब अच्छा। कंपैरेटिवली अच्छा हो गया था। ओके तो ओके। ठीक था, तो हमें लगा हम्म कॉन्फ्रेंस पास आ रही है, तब ये लोग थोड़ा अपना बेइज्जती ना हो करके वो कर ले रहे हैं।
बट मैं फिर भी बोल के आ गया था हाँ, आप लेकिन आने बता लगा रहे हो, ये था। ट्रैप भी हो सकता है जो तुम बता रहे हो। यस, इट कुड हैव बीन। यस। और हम्म। मतलब एसएसबी में जैसे बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि अच्छा वो तुमको 24 घंटे नहीं देख रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं, वो हाँ हाँ। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको देख रहे हैं, क्योंकि हमने हमारे जहाँ अकोमोडेशन थे स्क्वायर बिल्डिंग हम्म थी वो, और हर कोने में हम्म। कैमरा लगे हुए थे। और फर्स्ट ओके डे जब हमें वहां छोड़ा तो 2 लोग अंडर शर्ट में घूम रहे थे। नेक्स्ट डे ओके। उनकी सुबह डीएसओ सर के पास उनको रिपोर्ट करवा दिया कि भाई तुम अंडर शर्ट में कैसे घूम रहे थे, ये वो सब करके। तो मतलब ऑब्जर्व करते हैं वो लोग, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि अब इस तो ब्रह्मांड यार में वो तो रहना कि है ही, 5 दिन तुम्हें रख रहे हैं तो एक एक चीज तुम्हारे निकाल लेंगे अंदर से, वो इस बात की तो गारंटी है। अरे भाई, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू होते हैं, एक एक घंटे में लोग आईएएस बनते हैं, राइट? यहाँ हाँ। पे 5 दिन तुम्हें रख रहे हैं, वो कुछ अलग ही चेक करना चाह रहे हैं, वरना तो इंटरव्यू तो 1 घंटे के रख सकते थे। एक एक चीज में कह रहा हूं, निकाल लेंगे अंदर से, छोड़ेंगे नहीं। और इंटरव्यू ऑफिसर निकाल भी लेते हैं वो, ओ निकाल लेते नाइस हैं। बोल के सब कर। मतलब मैं यस। उनको कुछ भी बता रहा हूँ तो वो ओ नाइस। एक क्वेश्चन उनका था जिसमें उन्होंने मतलब बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करी थी। वो हाँ प्रेसिडेंट थे बोर्ड के। मुझे हाँ थोड़ा हाँ थोड़ा रियलाइज हो गया था क्योंकि उनका रूम भी अलग था, और वो जाइगेंटिक रूम था उनका, बहुत ही बड़ा, और उनका टेबल इतना बड़ा सा। हाँ टेबल के हाँ ऊपर ऐसा वो स्लैंटिंग वो होता है जिसमें नोट्स लगते हैं, तो हाँ उनके बस हाँ सिर सर दिख रहा था वहां से। हाँ हाँ और सफेद बाल थे। हाँ तो सीनियर थे काफी। एक तो मेरे को इससे रियलाइज हुआ कि काफी सीनियर है, और दूसरा उनके टेबल में फ्लैग रखा हुआ था 1 आवर वाला, तो मुझे लग गया था ये हाँ कॉमोडोर है या तो प्रेसिडेंट है, डिप्टी प्रेसिडेंट, थोड़ा सीरियसली लेंगे इनके साथ, मजाक नहीं करनी। हाँ हाँ तो हाँ। वो कुछ तो बताने वाला था, मैं भूल गया अब। तो नहीं तो कुछ कुछ तो काफी इंसिडेंट तुम बात बता रहे मतलब थे एक कि घंटे वो मेरा कुछ इंटरव्यू कुछ। चला। हाँ हाँ हाँ। कि 1 घंटे के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था। तो हम्म और मोस्ट ऑफ इट वाज अराउंड माई सेल्फ, सेल्फ हम्म डिस्क्रिप्शन बहुत, कि मतलब उनने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि अच्छा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताओ, थोड़ा शुरू शुरू में ही हम्म था। मैंने बता हम्म दी। हम्म सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पूछा, सेम क्वेश्चन रिपीट करा, मुझे लगा अच्छा चलो एजिड हैं, थोड़े बुढ़े हैं, भूल गए होंगे, दोबारा पूछ रहे हैं। मैंने दोबारा बता दिया। तो हाँ अब उनने सेम क्वेश्चन 3 4 बार पूछा, अलग अलग एंगल से पूछा, फिर मुझे लगा यार ये कुछ तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, तभी ये हाँ बार बार पूछ रहे हैं। और मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा कि हर बार अलग आंसर दिया, हर हाँ, बार सेम सेम ही आंसर दिया दिया। तुमने। मतलब जो सेम। रियल था वही और दिया थ्रू तुमने। फैमिली, हम्म। हाँ थ्रू फैमिली पूछ रहे हैं, अच्छा फ्रेंड्स क्या चाहते हैं कि तुम अपने आप में इम्प्रूव करो, ये ऐसा ओ, वैसा। मतलब ऑल घुमा फिरा अराउंड के वो बात बस वही यही पूछ रहे देखे। हैं। हाँ। घुमा फिरा के बस उनने मतलब, अगर मैं गिनने पे आऊँ तो 7 8 बार उनने मेरे से स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पूछी थी। और मतलब खुद हम्म। से 2 बार, तो 1 2 बार अच्छा घर वाले क्या सोचते हैं, 1 2 बार फ्रेंड्स फ्रेंड्स क्या का। सोचते हैं, 1 2 बार, एक क्वेश्चन उन्होंने ऐसे फ्रेम करा, व्हाई शुड द एयरफोर्स सेलेक्ट यू। तो फिर मैंने वही हम्म। जो अपनी स्ट्रेंथ थी स्ट्रेंथ वही थी उनको वही बोला बताई, कि हाँ। वो मतलब वही तो जानने की कोशिश कर रहा है कि मुझे सेलेक्ट करनी चाहिए और एयरफोर्स, और तुमको क्या ही आता है, अभी अभी तो तुम्हें कुछ नहीं आता है ना जिससे कि तो एयरफोर्स तुम्हें उठा ले। सही बात है, तो बिल्कुल है। यही है मतलब ऑनेस्ट रहो, और सबसे हम्म। बड़ी बात यही है। लेकिन और झूठ मत बोलो, और सच इतना भी मत बोलो कि तुम फंस जाओ, ये भी है। सच बोलना है लेकिन कितना हाँ बोलना है वो तुम डिसाइड करोगे। हाँ हाँ, ये मतलब बात ये मतलब फेक मत हमेशा। दिखाओ अपने आप को। मेरे तो ये कहना है, पर्सनालिटी आपकी मतलब एटलीस्ट 90% तो वो जाए जो आप हो। ठीक है। हाँ, और जैसे मैंने इंटरव्यू सुने थे उस वैसा मेरा इंटरव्यू कुछ भी नहीं गया था, कि मतलब हम्म एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि 10th में तुम्हारे 92 थे, 12th में 88 कैसे हो गए, नहीं पूछा। हम्म हॉबीज के हम्म बारे में नहीं पूछा, इंटरेस्ट के हम्म। बारे में नहीं पूछा। मतलब हाँ, मतलब हाँ जो प्लेस के बारे कन्वेंशनल में सुनी थी जितना मैंने वैसी चीज सुना नहीं था थी। पूछना है उतना नहीं पूछा, 1 2 क्वेश्चन पूछे, अच्छा छोड़ दिया। यस। हम्म और जैसे गर्लफ्रेंड वाला क्वेश्चन था वो सबसे पूछ ही देते हैं, तो ये जो आर्मी वाला क्वेश्चन था मेरा सेकंड प्रेफरेंस की है, उसके जस्ट बाद उन्होंने मैंने कंप्लीट भी नहीं किया था, फॉलो मारा, सिद्धांत डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, नो सर। एकदम हम्म से स्पॉन्टेनियस निकला। तो उसके बाद कह रही डू यू हैव अ क्रश। मैंने बोला, थोड़ी देर सोचा, मैंने बोला यस सर, तो फिर मेरे पास चश्मा निकाल के ऐसे घूरने लग गए, उन्हें मास्क पहना हुआ हम्म था, ये करके ऐसे घूर रहे थे। मैंने यस बोलते ही मुझे लगा इनको थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए शायद। थोड़ी देर तो हम्म। मैंने रुका कि कुछ तो पूछेंगे, फिर मुझे लगा ये नहीं पूछने वाले, और वो लगातार घूर ही रहे थे। मैंने बोला सर शी इज अ ब्रिटिश सिंगर, ओह नाइस कह रहे हैं। हाँ हाँ तो हाँ मतलब हाँ। अगर कितना भी तुम गलत आंसर दो, उतने ओ नाइस ही बोलना है तुमको, वो करने के लिए, तुम्हारे मुंह से सच निकलवाने के लिए। और निकलवाने के फिर लिए उसके और बाद बोल। हाँ। हाँ, तो हम्म बच्चा टेल 2 थिंग्स यू लाइक अबाउट हर, मैंने बता दिया, अच्छा सर अच्छा गाती है ये है वो है। तो उसके बाद कह रहे हम्म। अच्छा एक ही क्रश है, मैंने बोला हाँ सर बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, एक ही काफी है, तो वो चिल हो गए थे। फिर उसके बाद मामला ही साइड कर दिया। अच्छा एक ही क्रश है क्या, मैंने बोला हाँ सर एक ही। हाँ। तो हम्म और जीके मेरे से उनने
मतलब काफी हाँ। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि जीके में क्या पूछते हैं, उनके जो मर्जी हम्म। आई वो पूछ देते हैं। उन्होंने मेरे से हम्म। पूछा अच्छा सेवन सिस्टर्स जानते हो, मैंने बोला सर बताओ। हम्म। तो पहले हम्म। तो मैंने बताने की कोशिश करी, दो बताए, मैंने सोचा काउंट कर लेना चाहिए कहीं में मिस हो गया हाँ। तो फिर मैंने ऐसे हाँ। फिंगर्स ऊपर करी, मैं काउंट करने लगा, मैंने सात हाँ। बताए, उनको सातों बता दिए, बट मैंने फिंगर्स 6 डाउन करी। हाँ। तो मैं अब कंफ्यूज हो गया, मैंने बोला क्या मिस करा। फिर मैंने बोला हाँ। सर सिक्किम भी है कह दिया मैंने, सातवीं फिंगर डाउन करते ओ। हुए, लेकिन वो गलत ओ। आंसर था, ओ नाइस कह दिया उन्होंने उसमें। तो ये बात तुम मतलब ये तो जान हाँ, के चलो तुम कितना ही गलत वहां बोल रहे हो, वो उनने ओ नाइस ही बोलेंगे कहना वो है। नाइस ये है। बात समझ। हाँ। हाँ तुम मतलब तूने सिक्किम बोल दिया कभी नहीं तब भी वो कहेगा। नाइस बोल रहे हो। हाँ मतलब वो ये कभी नहीं कहेगा कि तुम्हारा आंसर गलत है वो है, गलत। अनलेस वो प्रेशर बनाना चाह रहा हो मतलब। और हम्म। काफी चिल इंटरव्यू किया था, कहीं पे भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं प्रेशराइज्ड फील कर रहा हूँ या वो मुझ पे प्रेशर बनाना चाह रहे हैं। एक हम्म। क्वेश्चन तो उन्होंने पूछा था, अभी हम गुजरात में हैं, गांधीनगर में, हमें नॉर्थ हम्म। ईस्ट जाना है, बाई बाई हम्म। रोड जाना है, बस से जाना है, कौन कौन हम्म। से स्टेट से होते हुए शहर गुजरोगे। आएंगे। मैंने हाँ वही हाँ हाँ ट्रॉपिक हाँ। ऑफ कैंसर वाले हाँ शहर नहीं हाँ। स्टेट्स पूछे थे उनने, बस मैंने ट्रॉपिक ऑफ अच्छा। कैंसर वाले फेल दिए सारे कि ये वेस्ट बंगाल पहुंचेंगे, वहां से ऊपर आसाम चले जाएंगे, वो कह रहे ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ मतलब कैंसर थोड़ा सा काम आ गया वहां प्रेजेंस पे। ऑफ माइंड, मतलब हाँ हाँ ज्यादा हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ मतलब वैसे मेरे को मैप भी मतलब फेयरली याद था मुझे, बट हाँ स्टिल हाँ मतलब टू हाँ। बी श्योर मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, वहां से ऊपर सही चले बात जाएंगे है। वाला कर दिया। हाँ 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 हाँ। और नाइस वही नाइस। थोड़ा सा मतलब आंसर कभी भी देना है इंटरव्यू ऑफिसर को तो थोड़ा सोच के देना है, ये नहीं कि स्पॉन्टेनियस मत देना, थोड़ा सोचना, 5 सेकंड लो, हम्म। ब्रेक लो, अगर कुछ अजीब ही पूछ जाए तो थोड़ा और लंबा ब्रेक लो, वो खाएगा नहीं तू बस। हम्म। लेकिन कुछ ऐसा मत बोल के आ जाओ तो तुम्हारे अगेंस्ट चले जाए। हम्म। जैसे एक बार मुझे फील हुआ, मैंने उसको बोल दिया था कि मैं डिप्रेस हो गया था, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था 12th के अच्छा। बाद, अच्छा। मैंने आपको बताया। आप तो बताइए, फिर वाले वो तीनों उसके जगह पीछे फेल हो पड़ गए गया। थे। हाँ। हाँ फिर उसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि अच्छा तुमने अपने आप को हैंडल कैसे करा, अच्छा कर लिया था ये वो ये, हाँ, बहुत मतलब सारा, उल्टा अच्छा फंस ही प्रिपेयर गए कैसे उस करा। चीज में। हाँ। हाँ तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आईआईटी की कोचिंग क्यों नहीं करी तुमने, हाँ। बच्चे जेई की कोचिंग के लिए जाते हैं, इतना वो टफ हम्म। एग्जाम है, तुमने कोचिंग क्यों हम्म। नहीं करी। मैंने बोला सर जेई तो मेरी इंजीनियरिंग तो मेरी प्रायोरिटी कभी है ही नहीं, अभी जो हाँ। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी एनडीए ही है, और अभी मैंने जो बीटेक कर रहा हूँ मैं वो भी जस्ट एक बैकअप प्लान है, ऐसा नहीं है कि हम्म। मुझे वही करना है। पर हम्म। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा एनडीए थी, एनडीए रहेगी ऐसा मैंने बोल दिया था। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा अच्छा नहीं होता डिफेंस में तो क्या करोगे। मैंने बोला हम्म। सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा और डीआरडीओ आईएसआरओ ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा। तो मैं काफी सेटिस्फाई हो गए थे वो उससे। हम्म। बट मुझे वहां हम्म। पे ऐसा लगा कि मैं अवॉइड कर सकता था वो बताना उनको कि हाँ, वो बताना अवॉइड हो सकता था, क्यों ये बताना था ऐसा डिप्रेशन, डिप्रेस हो गया था। मतलब नंबर ऑफ सही है क्वेश्चंस बढ़ा तो दिया आपने अपने। हम्म। हाँ तो वहां पे को थोड़ा मुझे लगा कि यार यहाँ से थोड़ा ऑफ ट्रैक जा सकता है, बट वो अपना उनने जैसे वो सेटिस्फाई हो गए मेरे रीजन से, हाँ और हाँ। मतलब हम्म। हो गए पहले 3 अटेम्प्ट, मतलब सर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था मैं। मुझे लगा हम्म। था कि जितना मैं प्रिपेयर करके गया हूँ वो इनफ है, बट जब मेरा कंपटीशन था वो अलग ही लेवल पे प्रिपेयर कर गया था, तो मैं अवेयर नहीं था उस चीज़ के बारे में, ओवर कॉन्फिडेंट था, तो मैंने ओवर कॉन्फिडेंस को कम करा अपने, ऐसे ऐसे करा, तो हम्म। ये करा वो करा सब बताया उनको। वो ठीक है, जैसे ही वो सेटिस्फाई होते हैं वो टॉपिक चेंज कर देते हैं खुद ही। तो हम्म। वही मैं कह रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी रखना कि तुम खुद अपने आप से कुछ ऐसा मत बोल हाँ, देना कुछ उनको ऐसा ना आंसर कि बोल दो फंस उसमें जाओ। खुद ही फंस जाओ। तुम्हारे इंटरव्यू कैसे जाना है बस तुम्हारे हाथ में है ये। हम्म। हाँ काफी हद तक। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स मतलब हमारे हाथ में कि हम ड्राइव करेंगे उसको कैसे, तभी मैंने बोला बिल्कुल कि बिल्कुल। सच बोलो लेकिन पूरा मत बोलो, जितना इतना बोलो कि हाँ वो सेटिस्फाई हो जाए और तुम फंसो ना। हम्म। उसने जैसे यस नो क्वेश्चन पूछा है तो नो बोल दो, खत्म कर दो, हाँ, अगर उसको और कुछ क्यों, जानना होगा वो खुद पूछ लेगा। खुद पूछेगा, सही हाँ बात है, बेवजह गड्ढे में पैर मत दो। बस उसको जानना होगा क्यों हुआ है तो तुम वो पूछ लेगा तुमसे, बट ठीक है हम्म। यही करना है, थोड़ा सा चटक बनना पड़ेगा थोड़ा। और हम्म। ऐसे भी मैं जैसे जैसे होता है ना, अफवाह बहुत उड़ती है कि हाँ ये इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसा पूछ रहे हैं, हाँ हाँ ये हाँ। लेडी ऑफिसर थी एक हमारे वहाँ, उनके बारे में अफवाह फैली थी कि वो हिंदी में बात कर रही हैं, तो वो अच्छा। सच में हिंदी में उनने इंटरव्यूज लिए थे, वो मतलब लौंडे थोड़े ओके। शौक हो जा रहे थे वहाँ जाके। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ। इमेजिन करो आप पूरा मन में ये थॉट प्रिपेयर करके गए हो कि इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में बोलना है, वहाँ से मैम कह रही है हाँ भाई आ गया, अच्छा बैठ जाओ, ये ऐसे नॉर्मल कैजुअल इंटरव्यू चल रहा है उनका। ओ। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं काफ़ी। और हम्म। अफवाहों पे नहीं जाना है सबसे बड़ी हम्म। बात, क्योंकि एक सरदार हम्म। जी भी थे हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर, हाँ। तो उनके बारे में फर्स्ट 2 दिन अफवाह फैली कि बहुत काफ़ी चिल इंटरव्यू ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। थर्ड डे ओके। जितने बंदे गए सारे रोते हुए आए हैं उनके ऑफिस के बाहर से। ओ। उनने बहुत मतलब रोते हुए इन द सेंस बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश की, बहुत टफ इंटरव्यूज लिए उनने, तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, कर दिया था उनने।
तो अफवाहों पे बिलीव मत करना, अपना बेस्ट देना, बस हो गया, इतना ही कहना चाहूंगा। ना भाई ना, नहीं तूने बहुत कुछ ऐसा बता दिया मेरे हिसाब से। देखो लेना होगा ना तो बच्चे के पास बहुत कुछ है तुम्हारे इंटरव्यू से लेने से अभी, ठीक है। तुमने एक एक चीज बहुत बारीकी से बताई है। ये इसका रिजल्ट है कि तुमने खुद इंटरव्यूज बहुत देखे हैं, तो तुम्हें पता है बच्चा गलती हाँ कहाँ कर रहा है। तो इसलिए तुमने सब कुछ हाँ। बताया है इन डिटेल में। सबसे लंबा इंटरव्यू होगा हमारा, सिद्धांत ये, ठीक है इसमें। और कुछ वही कुछ ट्रिम स्वामी नहीं करूंगा विवेकानंद मैं, जी कहते हैं ना, एज इट इज जाएगा ये। स्वामी विवेकानंद जी का थॉट नहीं है, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, यू कांट लिव लॉन्ग इनफ टू कमिट देम ऑल योरसेल्फ वाला। बस वही है, डेफिनेट। दूसरों की गलतियों से सीख लो जो करके गई हैं। हाँ ना ना भाई, नाइस, बहुत जबरदस्त सर। मतलब मुझे पर्सनली, मतलब मुझे बहुत चीजें सीखने को मिलेगी कि अच्छा ऐसे टाइम पे ये रिएक्ट कर सकते हैं। मैं बच्चों को बता पाऊंगा तुम्हारे एक्सपीरियंस से। नाइस। तुमने जो सीखा, हम्म। मतलब स्टार्टिंग बोल रहा था तुम्हारी प्लानिंग पार्ट वाज गुड। तुम्हें पता था क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है, तुमने मतलब उन हाँ चीजों पे काम करा है और एग्जीक्यूट करी है तुमने अच्छे से। दैट इज वाई यू आर रिकमेंडेड एंड यू डिजर्व टू बी रिकमेंडेड। साफ सी बात ये है। नाइस है, बहुत ही अच्छा लगा भाई। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया है सिद्धांत मेरे हिसाब से। बच्चों के लिए इतना ज्ञान तुमने दे दिया है, सागर खोल दिया है कि लेते रहो। और जिस जिसकी जो जो कमी है वो चीजें सीख ले, बस। ठीक है। और अगेन सबकी स्ट्रेटेजी अपनी होती है। हाँ दूसरों की चीजों से सीख के कि अच्छा ऐसा बताया था, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, अब अपनी नहीं बनाओ, ठीक है। तो ये मेरे सब बच्चों हाँ, से रहेगा। एंड कॉपी मत करो। हाँ, कॉपी नहीं, बिल्कुल तुमने भी कुछ कॉपी नहीं करा। मैं तो कह रहा हूँ कि तुमने प्लानिंग खुद करी, वहां से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, मेरे अकॉर्डिंग ये हाँ ठीक मैंने है इस हिसाब से। मैंने नोटिस करा ना कि मतलब मैथ्स वीक है हाँ तो मुझे मैथ्स पे ज्यादा काम करना है, जीएस स्ट्रांग है ठीक है पढ़ते रहना है, बट यस, उतना हाँ ध्यान मतलब देना है लेकिन कि हमें स्ट्रॉन्ग, मैथ्स मतलब में। ज्यादा टाइम अपना वही देना है। साफ सी बात ये है, मैथ्स में देना। हाँ तो नहीं फर्स्ट नहीं, टेस्ट में मैंने रिकग्नाइज करा कि मैं मॉक टेस्ट देके नहीं गया था, वो मेरे अगेंस्ट चले गया था। तो मैं हाँ तो मॉक अगले टेस्ट अगले में दोगे। तुमने मॉक टेस्ट दिया है और वो मॉक टेस्ट ही तुम्हारी एक्चुअली स्ट्रेंथ बना, ठीक है। उसकी वजह से जो हाँ तुम कर वहां पाए से मुझे टाइम तो। मैनेजमेंट आया, वहां से मुझे ये आया हाँ कि फालतू तुक्के नहीं मारने, मतलब। हाँ 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 तो बहुत सारी चीजें आदमी खुद सीखता है। और हाँ। ना ना ना, मतलब लोग होता है, हाँ ये मत सोचना कि तुम भी एक महीने में निकाल दोगे, नहीं हाँ हो सकता ऐसा, वो बंदे से हाँ। बंदे पे डिपेंड करता है। तुम अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, वेल बिफोर टाइम स्टार्ट करो, अच्छे से करो, ताकि तुम अपना मतलब मॉक टेस्ट देके, ताकि तुम बिल्कुल प्रिपेयर होके जाओ। और बिल्कुल एसएसबी बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नेचुरल रहो, ऑनेस्ट रहो, उतना ही हम्म बोलो जितना जरूरी है, सब होता है, हम्म बस चिल रखना है। हम्म। ना ना, अमेजिंग सिद्धांत, और बहुत मतलब मजे आए। वो एकदम, अब बताओ और बताओ। हाँ हाँ। बस अरे एक मतलब बताओ फाइनल बताओ। चीज जो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ हाँ। कॉन्फिडेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। ये मैंने शायद किसी ऐसे सर से ही सुना है, बट अच्छा। कॉन्फिडेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। तो अगर जहाँ पे आप हम्म कॉन्फिडेंस लूज करने लग जाओगे अपने आप में, या हम्म प्रेशर में आने लग जाओगे, तो वहां से आपकी परफॉर्मेंस का ग्राफ डाउन जाएगा। तो हम्म। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में, बहुत अपने नेसेसरी है आप में सही कॉन्फिडेंस रखना। बात है, सही बात है। और वो मुझे लगता है एक ऑफिसर में जिसको ट्रूप्स लीड करने हैं, जिसको मतलब इतनी बड़ी पोजीशन में बैठना है, उसके अंदर दिस इज वन ऑफ द मस्ट थिंग ही शुड हैव। मतलब मुझे ऐसा लगता है हम्म। कि आप लूज नहीं कर सकते अपने कॉन्फिडेंस। डिसीजन पे मतलब ओनरशिप लेना अपने डिसीजन की, कि हाँ मैंने ये डिसाइड करा, मैंने करा, मैं फेल हो गया कोई बात नहीं, बट मैंने ट्राई तो करा। मैं या फिर मैं हम्म। सक्सेसफुल हो गया तो अपने डिसीजन की वजह से वो तो। यस यस। दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा अपने आप में ढूंढो ना कि तुमने कहाँ गलती करी। अच्छा किसी की वजह से हुआ तो तुमने उस पर ट्रस्ट क्यों करा, वो तुम्हारी गलती है, तुमने उस पर ट्रस्ट करा। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें जहाँ जहाँ पे आप मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाओगे पर्सनैलिटी में, जहाँ जहाँ पे, हम्म। तो धीरे धीरे होता है ये प्रोसेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता है। एसएसबी इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी ओनली। तो हम्म अपने आप में जहाँ तुम इम्प्रूवमेंट डे बाय डे थोड़ा थोड़ा लाना शुरू करोगे, हम्म वहां से एसएसबी क्लियर होते जाएगा। और हम्म वो मैंने पहले बता ही दिया था कि लोग गलत फहमी में जाते हैं कि एसएसबी एग्जाम है, कुछ ये है, करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं, टैट लिखा रहे हैं, वो नहीं है, वो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, पर्सनैलिटी इंप्रूव करो, यस। दैट्स इट। हम्म। ना ना, बढ़िया भाई सिद्धांत। मतलब मैं तो चाहूंगा कि आगे भी ऐसी लर्निंग्स तुम देते रहो। मतलब तुम्हारे अंदर ये कैपेबिलिटी है, तुम बहुत अच्छा सिखा सकते हो। तो जब अपनी सर्विस में भी तुम जाओ, जिस भी फॉर्म में आप कर सको, ये लर्निंग्स जो तुम्हारी ये स्किल है ना, इसको यूज करना। और जो भी तुम्हें लोग मिले उनकी आप हेल्प करना। मतलब यू हैव दैट, मतलब यू कैन बी अ गुड इन्फ्लुएंसर। मतलब ये मैं अपना बता रहा हूँ कि तुम्हें, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर गुड। ये मेरी, मतलब मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम्म। मतलब इन चीजों को यूज करना दूसरों को गाइड करने में, लाइफ में, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल हाँ तुम्हें तुमसे सजेशन है। और बाकी बहुत अच्छा लगा तुमसे बातचीत करके। बहुत कुछ तुमने सिखाया है, और मुझे भी सिखाया है, बच्चों को सिखाया है।
और जब तुम आओगे दिल्ली तो मिलना, और बस मजे मारेंगे, नहीं? ठीक है सर। ठीक। ठीक बिल्कुल। है। थैंक यू सर, मुझे भी काफी अच्छा लगा। नहीं, मतलब चलो भाई, बाकी वन बच्चों ऑफ द को बेस्ट बाकी। टीचर से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे काफी अच्छा लगा। और हाँ ठीक है। मतलब जो मैंने सीखा था ओवर द इयर्स, जितने मैंने हाँ इंटरव्यूज हाँ हाँ देखे थे लोगों के हाँ, वो लिए, सब जो सब मैंने सीखा बताया था उतना तुमने। मैंने कोशिश करा है। हाँ उतना मैंने हाँ, कोशिश करा है कि मैं सामने वाले को बता बताओ। पाऊँ कि उसको ज्यादा बिल्कुल। ना भटकना पड़े, कंसाइज में हाँ ही। हाँ भाई ये हाँ तो हाँ। ये है तुम्हारा फुल है कि ये करना है बस। ओके। यस यस, ना ना, बहुत बेहतरीन, बच्चे सीखेंगे, मतलब पूरी उम्मीद है बच्चे बहुत सीखेंगे। चलो, बच्चों को मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, मतलब पर्सनली थैंक बोलना तुम सिद्धांत को इतनी अच्छी लर्निंग्स के लिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।